प्रणव जी, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी, सिर्फ ये हुआ है कि हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी होते हैं। उस बेसिस पे अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास पावर्स होती हैं। हमारे पास जो पावर्स हैं लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, हमारी क्या प्रायोरिटीज होती हैं। नंबर्स की पावर्स को हम अपने बेसिस पे चूज करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल। इसी बेसिस पे हम रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन एनिमी है और हमारा कौन फ्रेंड है हमारी लाइफ में, वो किसी ना किसी लॉजिक बेसिस पे होता है, या हमारी नीड बेसिस पे होता है, या हमारी कंपैटिबिलिटी बेसिस पे होती है सारी चीजें। तो सेम प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा है, कौन सा प्लैनेट किसके साथ कंपैटिबल है, कौन से प्लैनेट की किसको कितनी नीड है, उसी हिसाब से वो उसका फ्रेंडली, न्यूट्रल या एनिमी होता है। या हम जिसके साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल फील करते हैं, अगर हमारी इमेज किसी एक इंसान के साथ रहने से अगर खराब होती है तो हम उसको हमेशा अपने से दूर रखते हैं। तो प्लैनेट्स के साथ भी यही होता है। अगर हम अपने फ्रेंड्स को अपने साथ रखते हैं तो उनसे हमारा कोई ना कोई बेनिफिट निकलता है, या हमारे को उनसे कोई सपोर्ट मिलता है, हमारे को मेंटल पीस मिलता है, हमारे को उनसे नॉलेज मिल रही है, या हमारे उनके कांटेक्ट में आने से हमारे को कोई ना कोई जो है वो बेनिफिट मिलता है। जो कैरेक्टर्स हैं हमारे आसपास, जो हमारे लोग रहते हैं या प्लैनेट्स जो हमारे आसपास रहते हैं, वही हमारी सराउंडिंग्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सेम हमारे जो फ्रेंड्स, एनिमीज या न्यूट्रल इंसान जो हमारे आसपास होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमें जज किया जाता है। तो अब ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, उन 9 प्लैनेट्स को जो है मैं आपको बताऊंगी कि इन 9 प्लैनेट्स को हमने किस हिसाब से जो है वो फ्रेंडली, न्यूट्रल या फिर हमने जो है नॉन फ्रेंड जोन में रखा हुआ है। आपको कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पे जो है हम किस बेसिस पे अपने फ्रेंड्स को जो है वो चूज कर रहे हैं प्लैनेट्स के बेस में। अब सबसे पहले बात आती है किंग, जो राजा है, जो सन है। ठीक है, नंबर 1 प्लैनेट जो आता है वो सन है। राजा जो है वो श्योरली सबसे पहले जो है वो 9 नंबर को चूज करता है। क्यों? क्योंकि वो सेनापति है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो उसके साथ 9 नंबर के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करता है। क्योंकि वो उसका काम भी कर रहा है, उसकी चीजों को मैनेज भी कर रहा है, उसकी मीटिंग्स को भी अलाइन कर रहा है, और सबसे ज्यादा टाइम जो है वो उसी के साथ जो है वो स्पेंड कर रहा है। बिकॉज राजा का जो असिस्टेंट है वो सेनापति है, 9 नंबर उसका पीए है। तो इसीलिए 9 नंबर जो है उसका वो फ्रेंड जोन में आएगा। मैं आपको एक स्टोरी नरेशन के बेसिस पे सारी चीजें सिखा रही हूँ। अगर सिर्फ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी ना, और आपको बोलूंगी कि आप इसको याद कर लो, तो आपको वो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। वेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, तो आपको ना वो होल लाइफ के लिए वो दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा प्लान किसके साथ न्यूट्रल और फ्रेंडली या फिर एनिमी है। कोई लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको जब ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। अब उसके बाद आता है नंबर 2। 2 नंबर जो है वो है रानी। तो राजा के साथ रानी तो हमेशा जो है वो फ्रेंड जोन में ही रहेगी, क्योंकि रानी को जो है वो राजा के साथ ही रहना है, और दोनों एक दूसरे की अपनी प्रॉब्लम्स में जो है एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। 2 नंबर भी जो हो गया वो 1 नंबर का क्या हो गया, फ्रेंड जोन हो गया। देन उसके बाद आता है 5 नंबर, प्रिंस, जो राजा और रानी का बेटा है। ठीक है, आगे चल के तख्त उसी को संभालना है, आगे चल के गद्दी उसी को संभालनी है। तो राजा के बाद बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसी से ही है। तो जो 5 नंबर है वो भी 1 नंबर के साथ क्या हो गया, फ्रेंड जोन में। देन 3rd नंबर की हम बात करते हैं, गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट। राजा को जो है वो दिमाग की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, तो ये सारी चीजें उसको कहाँ मिलती है, हमसे गुरु से, देव गुरु से मिलती है। तो 3 नंबर भी क्या आ गया, उनके फ्रेंड कैटेगरी में आ गया। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है, क्योंकि इस तरह से अगर मैं आपको समझाऊंगी तो आप इजिली उसको याद रख पाएंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिमेम्बरिंग दैट चार्ट। तो ये इजी रहेगा सबको सीखने में भी, समझने में भी। देन उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो राजा के बराबर ही है, शुक्राचार्य जिसको हम वीनस प्लैनेट बोलते हैं, वो राजा के बराबर ही है। वो दैत्यों के गुरु हैं। राजा बन नहीं सके बिकॉज क्योंकि वो राक्षसों के गुरु थे, बट उनको जो है वो सेम कैटेगरी में, राजा की सेम कैटेगरी में उनको रखा हुआ है। कुछ नंबर्स के बाद स्टार्स क्यों लगे हुए हैं उस पर मैं भी आऊंगी। आई टेल यू व्हाई द स्टार्स आर देयर, बिकॉज वो वाले जो नंबर्स है ना वो 2 या 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं, इसीलिए उनके आगे जो है वो स्टार लगाया गया है। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, राजा को भी पैसा चाहिए, किंगडम चलाने के लिए घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए पैसा चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये कहाँ से आएंगी, वो आएंगी शुक्राचार्य से, वो आएगा वीनस प्लैनेट से। तो राजा को 6 नंबर की भी जरूरत है। अब राजा जो है वो दूसरे राजा का फ्रेंड है। एक सिटी या दूसरी सिटी के राजा जो है वो आपस में जो है वो फ्रेंड्स आ गए।
वो फ्रेंड जोन में आ गए। तो अब क्या हुआ, जब आपस में दोनों फ्रेंड जोन में आ गए कि और अगर कोई दूसरी कंट्री का इन पे अगर अटैक करता है या हमला करता है, तो जब ये आपस में दोनों इकट्ठे होंगे ना, तो अपनी कंट्री को जो है वो इजिली अपनी कंट्री को इजिली सेव कर सकते हैं। तो वन किंग एंड द सेकंड किंग दे बोथ आर फ्रेंड जोन। सो जो फ्रेंड जोन में नंबर्स आ रहे हैं सन के, दैट इज 9 2 5 3 6 1। लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को क्लियर हो गई? लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को क्लियर होगी कि क्यों ये फ्रेंड जोन में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी न्यूट्रल की। 4 और 7 बोथ दी नंबर्स आर न्यूट्रल। अब 4 नंबर क्या है? राहु, जिसको हम गुंडा बोलते हैं। 4 और 7 को राजा जो है वो साथ लेकर नहीं चलना चाहता, क्योंकि राजा की इमेज भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, राजा की इमेज पे भी वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर वो गुंडे को अगर अपना फ्रेंड जोन में रखेगा, तो उसकी भी इमेज पे बहुत सारी बातें आएंगी। तो राजा खुद जो है दूध के धुले नहीं है, वो खुद कहीं पे भी कोई भी गलत काम करने नहीं जाएंगे। तो जब उनको किसी को गोली मारनी है, किसी को मारना है, पिटवाना है, तो उनको कहीं ना कहीं गुंडे की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। 7 नंबर को भी न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। तो राजा को जब कोई काम कराना है, साम दाम दंड भेद से अगर कोई काम कराना पड़ता है, तो वो किससे करा रहे हैं? वो गुंडे से करा रहे हैं। ठीक है, वो लड़ने किसी से खुद नहीं जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने गुंडे को अपने साथ में न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ है, फ्रेंड जोन को छोड़कर। अब जो है वो केतु की बात करते हैं। केतु के ऊपर जो है वो दिमाग नहीं है। तो ऐसे इंसान को, जो 7 नंबर के जो लोग होते हैं, आप उनको ना बहुत इजीली ना मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उनको अपने हिसाब से बहुत इजीली चला सकते हो। तो राजा को लगता है जिस इंसान के पास दिमाग ही नहीं है, मेरे को उसकी क्या जरूरत है। लेकिन जब कभी स्पिरिचुअलिटी की, एजुकेशन की, विजडम की, हीलिंग की कभी जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो केतु को राजा ने जो है वो सिलेक्ट करा है सिर्फ न्यूट्रल कैटेगरी। अब आते हैं एनिमी। सन का जो एनिमी है वो है 8 नंबर। कैन एनीवन टेल मी व्हाई 8 नंबर इज एनिमी टू 1 नंबर? अगर किसी को याद हो और अच्छे से सुना हो तो कैन एनीवन टेल मी? यस ऋचा जी बताइए। सन ऑफ, सन ऑफ शनि नहीं, शनि है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है सन का, तो दैट इज द रीजन। यस, ब्रदर नहीं है, बेटे हैं, बेटे हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड है। तो शनि जो है वो न्याय के राजा है, कर्म फल दाता है, इनको डिसऑनेस्टी से प्रॉब्लम होती है। शनि जो है वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है सूर्य के। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो सूर्य में जो है वो ईगो है। छोटा सा बालक जो है, वो शनि जो है उनकी इंसल्ट कर देता है और भला बुरा बोल देता है, इसीलिए उनको कभी भी उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो दैट इज वाई प्लानिटरी पोजीशंस में जब ये दोनों प्लैनेट्स आमने सामने या साथ में आते हैं, तो आतंक मचता ही बचता है, लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं, खून खराबा होता ही होता है। तो डिस्ट्रक्टिव चीजों में जो है इन दोनों को साथ देखा गया है। दैट इज वाई 1 और 8 या 8 और 1 जब भी आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। 1 से 9 नंबर तक किसी को अगर किसी से खतरा है, तो वो 8 को 1 से और 1 को 8 से। ठीक है, नाउ विल कम टू नंबर 2, मून, जिसको हम मून प्लैनेट बोलते हैं। रानी को जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? राजा की। रानी जो है वो अधूरी है राजा के बगैर। तो यहाँ पर 1 नंबर जो आ गया, वो आ गया रानी के फ्रेंड जोन। उसके बाद उनके क्लोज कौन होता है? 5 नंबर, जो कि उनका बेटा है प्रिंस। तो प्रिंस बट ऑब्वियस है, प्रिंस को भी वो सारी क्वालिटीज, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी जो है वो देनी ही देनी है। तो 5 नंबर के साथ साथ 3 नंबर भी जो है वो इनके फ्रेंड जोन में आ गया, बिकॉज रानी को भी जो है वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप या अच्छा फ्रेंड जोन में रहना है। तो 3 नंबर से उनको बहुत ज्यादा एजुकेशन और बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है, बिकॉज वो उनके गुरु है। तो 3 नंबर भी उनकी कैटेगरी में आ गया। 7 नंबर को अगर अब आप देखेंगे, 7 नंबर को अगर अब आप देखेंगे, तो 7 नंबर के आगे 2 स्टार्स लगे हैं, जो कि फ्रेंड जोन में भी है और न्यूट्रल जोन में भी है। रानी को लगता है कि जो केतु है, फ्रेंड भी है और न्यूट्रल भी है। रानी की अपनी खुद की जो क्वालिटी है ना, अब 7 नंबर की अपनी की जो खुद की क्वालिटी है, दैट इज एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग एंड नॉलेज। तो इन सब जगह पे जब जरूरत पड़ेगी, तो वो 7 नंबर को अपने साथ रखेगी, नहीं तो वो अपने अपने को जो है वो न्यूट्रल जोन में डाल देगी। क्लियर? दैट इज द रीजन हमने कुछ नंबर्स के आगे स्टार लगाए हैं, कि वो 2 कैटेगरीज में आ गए, वो 2 कैटेगरीज में आ गए। आगे भी कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे, दैट आई एक्सप्लेन यू व्हाई। एंड उसके बाहर अगर किसी को किसी की रिक्वायरमेंट है, तो 7 नंबर बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि कहाँ से कहाँ
चीजों को जो है वो देना या न्यूट्रल बना लेना, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर नंबर पे। सो 7 नंबर, और यहाँ पर जो है 7 नंबर न्यूट्रल कैटेगरी में भी आ गया और 7 नंबर जो है वो फ्रेंड कैटेगरी में आ गया। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर जो है वो राजा के साथ है, बट रानी 6 नंबर राजा के साथ फ्रेंड जोन में है, लेकिन रानी के साथ जो है वो न्यूट्रल है। रानी के साथ वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बिकॉज रानी हैज टू सिलेक्ट कि उसको किसको अपने साथ रखना है और किसको अपने साथ नहीं रखना है। रानी अगर किसी को अपना दोस्त बनाएगी तो उसकी इमेज बहुत मैटर करती है उन सब चीजों में। जिसकी अपनी इमेज नहीं है, जिसकी अपनी खुद की कोई इमेज नहीं है, तो रानी ऑल्सो लाइक मटीरियलिस्टिक चीजें। रानी को अपनी एक मटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए, जैसे शुक्राचार्य के पास मनी से रिलेटेड घर, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, ये सारी चीजें जो होती हैं, तो रानी ने क्या किया, इनको अपनी न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। इनको लगता है कि मुझे जब जरूरत होगी तो आई कैन आस्क राजा, मुझे राजा से सारी चीजें मिल जाएंगी। सो दैट इज द रीजन उन्होंने अपनी न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ है। अब हम आते हैं एनिमी कैटेगरी में, दैट इज 8, 4 एंड 9। 8, 4 एंड 9। 8 नंबर अंडरस्टूड है सबको, क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है सन का, तो रानी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रानी ने भी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 4 नंबर जो आता है ना, 4 नंबर और 8 नंबर इसीलिए भी बिकॉज 2 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को, एंड 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है लोहे को, आयरन को। तो जब लोहा और पानी कुछ सालों तक साथ पड़े रहते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, तो दैट इज द रीजन इसको हम एंटी कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सो जो लोग 28 तारीख को भी जन्मे हैं, या जिनका 2, 8 या 8, 2 का कॉम्बिनेशन है, या अगर कोई हस्बैंड 2 नंबर का और वाइफ 8 नंबर की है, तो जनरली ऐसे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही मिलती। ठीक है, दैट इज वाई 2 और 8 नंबर को एनिमी माना जाता है। अब आते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर जो है वो एनिमी है रानी का, बिकॉज राजा के लिए वो न्यूट्रल कैटेगरी में है, बिकॉज राजा को जो है उनके कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा को ये है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज कर लूंगा। ठीक है, उनसे अपने जो है वो इलीगल काम भी वो करवा लेते हैं। लेकिन राहु से रानी को ना डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती है, बिकॉज 2 नंबर का जो मन होता है ना वो चंचल होता है। 2 नंबर के जो लोग होते हैं वो थोड़े से चंचल होते हैं, तो राहु वो जो है प्रिकॉशनली वो अपना दुश्मन मानती हैं, और उनको जो है वो उनको जो है वो अपना दुश्मन मानती हैं। इसीलिए उन्होंने उसको अपना जो है वो एनिमी कैटेगरी में रख दिया, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मैं उनको अपना फ्रेंड बनाऊंगी तो मेरी इमेज भी जो है वो खराब होगी। 9 नंबर को उन्होंने एनिमी इसीलिए बना लिया बिकॉज सेनापति जो है वो सारा का सारा टाइम जो है वो राजा के साथ स्पेंड करता है। रानी को जो है वो मिलने नहीं देता, भ्रमित करता है राजा को, और सारा टाइम उनके साथ जो है वो रहता है। रानी को उनसे जेलेसी है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद देम। तो इसीलिए उन्होंने उसको जो है अपनी एनिमी कैटेगरी में जो है वो 9 नंबर को डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। अब हम आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर जो है दैट इज जुपिटर, गुरु का नंबर है। अब हम मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को ना स्पीड अप करूंगी, ताकि आपको देखो लॉजिक समझ में आ गया कौन सा प्लैनेट किसके साथ, वो क्यों एनिमी, क्यों न्यूट्रल, और क्यों जो है वो फ्रेंड जोन में है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी। 3 नंबर का जो है, 3 नंबर का जो फ्रेंड है दैट इज 1, 5, 3, 7। 1 नंबर इसीलिए बिकॉज राजा की ना जरूरत सभी को है, राजा की जरूरत सभी को है। 5 नंबर क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो राजा बनेगा, तख्त वही संभालेगा। 3 नंबर आपस में देवगुरु, अगर कोई हिंदी का टीचर है और कोई संस्कृत का टीचर है तो आपस में जो है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे को ज्ञान मिल रहा है। एंड 7 नंबर जो है वो इसीलिए बिकॉज इनको लगता है कि इनके पास ना सर नहीं है, हेड विदाउट बॉडी है। तो गुरु को पता है कि मैं इसको अपने हिसाब से चला सकता हूँ, और 7 नंबर के पास भी ना सेम क्वालिटीज होती हैं जो 3 नंबर के पास होती है, एजुकेशनल, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, विजडम एंड नॉलेज। तो ये इसीलिए उन्होंने उसको जो है वो अपने फ्रेंड कैटेगरी में भी इन्होंने जो है उसको रख लिया है, फ्रेंड कैटेगरी में भी और न्यूट्रल कैटेगरी में। 5 नंबर का क्या बताऊं, समझी नहीं मैं। 5 नंबर इट्स अबाउट कि 5 नंबर जो है वो प्रिंस है, तो आगे जाके उसी को ही राजा बनना है, तो इसलिए वो भी छोटा सा बालक है, तो उसको क्यों लोग जो है अपनी वो एनिमी जोन में या फिर न्यूट्रल जोन में जो है वो डालना चाहेंगे। अब मैं बात करती हूँ न्यूट्रल की। 3 नंबर के साथ अब जो न्यूट्रल के नंबर है दैट इज 7, 4, 8, 9, 2। 7 इसीलिए जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में आ गया क्योंकि 7 के पास ना हेड नहीं है, तो उसको ना हर कोई इंसान ना मिस यूज करता है, और उसको सबको यही लगता है कि इसको मिसयूज करना और कभी कभार इसके साथ रहने से हमारी भी चीजों में प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उसको फ्रेंड भी रखने हैं नीड बेस, जैसे मैंने आपको बताया नीड बेस उसको रख लिया और उसी बेसिस पे इसको जो है वो यूज किया। फिर न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं 4 नंबर।
4 नंबर न्यूट्रल कैटेगरी में, 7 नंबर भी न्यूट्रल कैटेगरी में, क्योंकि गुरु कहता है कि मैं किसी को अपने से दुश्मन नहीं रखना चाहता, तो वैसे भी वो गुंडा है, तो मैं उनको जो है, राहु को जो है अपनी उस कैटेगरी में रखना नहीं चाहता, इसीलिए मैं उनको जो है वो न्यूट्रल रख देता हूँ, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहते। ठीक है। 2 नंबर रानी, रानी की जरूरत उनको लगता है कि मुझे क्या पड़ेगी, मुझे अगर काम पड़ेगा तो मैं राजा से डायरेक्टली बात कर लूंगा, तो उन्होंने उनको भी न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। ठीक है। 9 नंबर इसीलिए ना, 9 नंबर जो है, एक सेकेंड, 9 नंबर न्यूट्रल कैटेगरी में इसीलिए बिकॉज 9 नंबर जो है ना वो सेनापति है। 9 नंबर में ना बहुत ज्यादा ना ईगो है, क्योंकि उसको लगता है वो राजा के साथ सारा टाइम स्पेंड करता है, और 9 नंबर के साथ रह के ना शायद कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी हो सकती हैं, इसीलिए वो उसको अवॉइड करते हैं और न्यूट्रल कैटेगरी में उन्होंने छोड़ दिया है। 8 नंबर जो है, 8 नंबर ना अपने में ना रिजर्व है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने से ही रहता है, तो इसीलिए जब 8 नंबर अपने में ही रिजर्व है तो लोग उसको भी न्यूट्रल कैटेगरी में डालते हैं। जब आप किसी के साथ जेल्ड अप ही नहीं होगे तो लोग आपको जनरली जो है वो अवॉइड ही करेंगे। 3 नंबर का जो एनिमी है दैट इज 6 नंबर, ओनली 6 नंबर। कैन एनीवन टेल मी व्हाई 3 नंबर का एनिमी 6 नंबर है? बता सकता है कोई? 3 नंबर का जो है वो 6 नंबर जो है वो एनिमी क्यों है? एब्सोल्युटली, एक देवताओं का गुरु है और एक दैत्यों का गुरु है। दैट मीन्स एक टीचर जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, 3 नंबर का टीचर आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा है, और 6 नंबर का टीचर आपको अनएथिकल आपको हैकिंग सिखा रहा है। सो इसीलिए दोनों आपस में जो है, दोनों है गुरु, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग तरीके से चीजों को सिखा रहे हैं, इसीलिए जो है वो दोनों आपस में जो है एक दूसरे के दुश्मन। नाउ विल कम टू, इसीलिए जब 3 और 6 साथ में आता है तो उसको 36 का आंकड़ा बोला जाता है। 3 के लिए 6 नंबर लकी नहीं है, 6 के लिए 3 नंबर लकी नहीं है। नाउ विल कम टू नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं राहु। ठीक है, राहु के लिए अब सबसे पहला जो है कैटेगरी में, राहु के लिए जो सबसे पहला कैटेगरी में है दैट इज 7 नंबर। 7 नंबर क्यों? क्योंकि 7 नंबर से क्या हो रहा है कि 7 नंबर से ना राहु की ना बॉडी कंप्लीट हो रही है। हेड इज, राहु इज हेड एंड केतु इज बॉडी, तो 7 नंबर से सबसे पहले क्या हो रहा है कि राहु की और राहु केतु की बॉडी कंप्लीट हो रही है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल है, और दोनों जो है वो फ्रेंड्स विदाउट एनी कंडीशन है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, राजा को हर कोई अपनी फ्रेंड जोन कैटेगरी में रखना चाहता है, क्योंकि राजा के साथ जो भी इंसान रहेगा उसकी इमेज अच्छी होएगी। गुंडा अगर राजा को अपने घर पे बुला रहा है तो आस पड़ोस में उसका भी जो है वो इमेज जो है वो अच्छी जाएगी, राइट? उसकी भी जो है वो इमेज अच्छी बनेगी, इसीलिए। और 5 नंबर, जस्ट सेकेंड, और जो 5 नंबर है, 5 नंबर अगेन इट्स इट्स प्रिंस, प्रिंस का नंबर है, और 5 नंबर को जो है वो लोग जनरली उनको सबको सबने जो है, 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, अगर आप चेक करेंगे चार्ट में देयर इज नो एनिमी ऑफ 5 नंबर। तो 5 नंबर के बहुत फ्रेंड्स, जो जनरली सब लोग जो है वो फ्रेंड्स होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई एनिमी नहीं होता, तो 5 नंबर को भी सब जो है अपना फ्रेंड ही मानते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर। 4 का 6 नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली है फ्रेंड जोन में आएगा, बिकॉज 6 नंबर जो है वो 4 का गुरु है। थे तो वो राक्षस ही, राहु जो थे वो थे तो राक्षस ही, तो राक्षसों के जो राजा हैं, दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, जो कि वो अ, अमृत उनको मिल गया था, इसीलिए जो है वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ गए थे, अदरवाइज हैं तो उनके गुरु ही। ठीक है। सो और लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्टार्स लगे हुए हैं, 4 और 8 के आगे। 4 और 8 के आगे 2 स्टार्स लगे हैं, ये चीज जाननी लोगों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि जो 4 और 8 है आपस में जो है, टिल द टाइम, मैं जनरल बता रही हूँ, ये 4 और 8 जो नंबर्स हैं आपस में टिल द टाइम दे आर इनटू टेम्परेरी रिलेशन, दे आर वेरी गुड टुगेदर, बट व्हेन दे आर कमिंग इनटू द परमानेंट रिलेशन दे आर वर्स्ट। जैसे अगर कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है और वो 4 और 8 नंबर के हो, उनका 10 साल भी या 12 साल 15 साल भी अफेयर रहता है, सो दे आर वेरी गुड टू ईच अदर। द मोमेंट दिल गेट मैरिड दिल बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, उनका रिलेशनशिप जो है वो वर्स्ट हो जाता है। इसीलिए जो है वो 4 और 8 नंबर को टेम्परेरी रिलेशनशिप में हमेशा बेस्ट माना गया है, और परमानेंट रिलेशनशिप में जो है उनको वर्स्ट माना गया है। तो राहु के आगे जो फ्रेंड जोन में आपको 4 और 8 पे स्टार्स दिख रहे हैं, 4 और 8 पे जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, वो जो है वो टेम्परेरी रिलेशनशिप में है तो इट इज गुड, लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप में आते ही वो नॉन फ्रेंड जोन में भी आ गए, वो एनिमी में भी आ गए। 4 और 8 पे जो स्टार्स दिख रहे हैं, 4 और 8 पे जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, वो जो है वो टेम्परेरी रिलेशनशिप में है तो इट इज गुड, लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप में आते ही वो नॉन फ्रेंड जोन में भी आ गए, वो एनिमी में भी आ गए।
वो एनिमी में भी आता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्या कहते हैं, उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल पे। 3 नंबर जो है वो न्यूट्रल हो गया। 3 नंबर जो है वो न्यूट्रल है राहु के लिए, क्योंकि गुरु को पता है कि कुंडा जो है वो मेरे को कुछ खराब नहीं कर सकता। जब तक मैं उसका कुछ बुरा नहीं करूंगा वो मेरे लिए कुछ खराब नहीं कर सकता। और देवगुरु को भी उन्होंने जो है वो अपनी फ्रेंड जोन में नहीं डालते, उन्होंने एनिमी जोन में डाला, बिकॉज उनके लिए तो उनके गुरु जो है, उनके जो शुक्राचार्य हैं वो गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। एनिमी जोन में आए 2 और 8 नंबर। 4 और 8 का मैंने आपको बता दिया, जैसे ही परमानेंट रिलेशनशिप में आएंगे तो चीजें जो है वो खराब होती है। अब 2 और 9 जो है ये एनिमी इसलिए है बिकॉज रानी जो है राहु के साथ मिलकर रहना नहीं चाहती। देखो हम इसको अन्ना जी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन टोटली कंसिडर। ये मैं अभी ना सिर्फ आपको सिर्फ फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी बता रही हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही कि अगर आपका डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर अगर ऐसा आता है तो आपके साथ ये होगा या वो होगा। उसके लिए हम 81 कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। 1 नंबर के साथ 1 और 8 नंबर का क्या रिलेशन है, 2 नंबर का 1 से 9 नंबर तक क्या रिलेशन है, 3 नंबर का 1 से 9 नंबर तक क्या रिलेशन है। तो ऐसे 81 कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं न्यूमरोलॉजी में, जिसके बेसिस पे 81 कॉम्बिनेशन जो निकलते हैं उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन आपका एनिमी है या कौन आपका न्यूट्रल में है। ये अभी मैं आपको जनरली बता रही हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शंस है ताकि आपको आगे आने वाले, देखो जब तक आपको नंबर्स की वाइब्रेशंस, आपस में नंबर्स की वाइब्रेशंस है, आपस में नंबर्स क्या है और कैसे हैं वो समझ में नहीं आएंगे, सो डेफिनेटली आपको जो है वो आगे कैलकुलेशंस में आप अपना लकी नंबर कैसे निकालेंगे, लकी हाउस नंबर कैसे निकालेंगे, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, कार नंबर कैसे निकालेंगे, या आप अपनी नेम स्पेलिंग करेक्शन कैसे करेंगे। सो ये अगर जब तक नंबर्स की, अब आप मुझे बोलो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, सो एंड सो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आप मुझे मेरा नेम स्पेलिंग करेक्शन कर दो, मैं तो आपको सिखा रही हूँ, आप सीखो। लेकिन जब तक आप नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझोगे नहीं ना, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि मेरे लिए कौन सा नंबर लकी है, तो उसके लिए आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहो। यस, देखो मैं कराने को अभी ना आपको नेम स्पेलिंग करेक्शन का एक टॉपिक करा सकती थी जो तीनों क्लास में आराम से खत्म हो जाता। अगर मैंने आपको तीनों क्लास में नेम स्पेलिंग करेक्शन का टॉपिक कराया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करा दी, कार न्यूमरोलॉजी करा दी, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सो ये लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ। द मोमेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू फॉर्मूलाज जो बाय डिफॉल्ट न्यूमरोलॉजी में हमें मिलते हैं, और जो हमें इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को उसको कैसे सही बनाना है वो हमें पता लगते हैं। जब तक हम ये नंबर्स की वाइब्रेशंस नहीं समझेंगे, हम लॉजिकल रीजनिंग तक नहीं पहुंचेंगे और हमारे बाय के क्वेश्चंस वो खत्म ही नहीं। So yes, Pranamji, absolutely right. We have to study in depth about the planets. Then and there, we can able to understand the situations why it is happening. ठीक है। सो राहु जो है वो रानी के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता, रानी के थ्रू जो है वो राजा तक नहीं जाना चाहता, राजा तक वो डायरेक्टली जा सकता है और उसको रानी को लगता है कि बट रानी से उनको खतरा भी है, बिकॉज इनको इनसे जो है वो चुपके से रहते हैं, मतलब वो जनरल रानी से ना छुप कर रहते हैं बेसिकली वो। और बिकॉज राहु को जो है वो रानी पसंद नहीं करती है, इसलिए राहु ने भी इनको जो है एनिमी कैटेगरी या एनिमी जोन में डाल दिया। 9 नंबर अब क्यों जो है वो एनिमी कैटेगरी में है, क्योंकि राजा के पास पहुंचने के लिए बीच का जो एक बैरियर है, राहु को जो समझ में आता है, राहु को अगर राजा से मिलना है और अगर बीच का बैरियर जो है वो सेनापति, राजा से डायरेक्टली नहीं मिलना चाहता, तो सेनापति अपनी ईगो दिखाता है, बीच में गुंडे को अपनी ईगो दिखाता है। और 4 और 8 का मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेरी रिलेशनशिप में दे आर वेरी गुड, व्हेन इट कम्स टू परमानेंट रिलेशनशिप इट इज वर्स्ट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। ठीक है, 5 नंबर के अब जो फ्रेंड जोन में है दैट इज 1 2 3 6 5। वेरी अंडरस्टूड, वेरी बट ऑब्वियस कि 1 2 3 6 5 जो है ये नंबर्स क्यों है, 1 2 3 6 5 जो है ये नंबर्स क्यों है। आई थिंक स्क्रीन चली गई, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को दोबारा से? ठीक है। सो 1 2 3 6 5 जो है वो फ्रेंड्स क्यों है, 1 नंबर बिकॉज वो फादर है उनके, तो फादर को तो वो अपनी बेस्ट कैटेगरी में या फ्रेंड जोन कैटेगरी में उसको रखेंगे ही रखेंगे। नंबर 2 मदर है इसीलिए। नंबर 3 उनके गुरु हैं, गुरु से उनको नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। 6 नंबर मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत सबको पड़ती है, एवरीवन नीड्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लग्जरी चाहिए लाइफ में, ग्लैमर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो इसलिए
और 5 नंबर आपस में, 5 और 5 आपस में जो है वो फ्रेंड जोन है। 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है। बाकी के सारे नंबर जो है वो 5 नंबर में, 5 नंबर जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में डालती है। जैसे 4 और 7, प्रिंस को भी उसकी जरूरत नहीं है, बट उनको लगा कि रख देते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में। 8 नंबर बहुत रिजर्व रहते हैं, उनको भी रख दिया। 9 नंबर की उनको आपस में कोई जरूरत नहीं है, राजा से मिलना तो वो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, इसीलिए उनको न्यूट्रल कैटेगरी रख दिया। 9 नंबर का कोई भी, 5 नंबर का कोई भी एनिमी नहीं है। अगर हम अपनी ग्रिड को देखें, लोशो ग्रिड जो आप लोगों को कल बनानी सिखाई थी, जिस तरह से हम अपना न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, जो हमने कुंडली बनानी सीखी थी, उसमें जो है 1 से 9 नंबर के बीच में सबसे बीच में नंबर क्या आता है? 5। ग्रिड में भी सबसे सेंटर में नंबर जो है वो 5 आ रहा है, तो 5 जो है वो न्यूट्रल नंबर है। बिकॉज 5 जब बीच में आ रहा है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लेन्स बन रहे हैं। राजयोगा 1 बनता है, राजयोगा 2 बनता है, विल प्लेन बनता है, थॉट प्लेन बनता है, इमोशनल प्लेन बनता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लेन्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो 5 नंबर ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है हर किसी को, बिकॉज 5 नंबर खुद में एक बैलेंस का नंबर होता है, तो हर किसी चीज को एक स्ट्रेंथ देता है। इन दी सेंटर ऑफ लोशो ग्रिड, जब हम डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी नंबर को, तो हम कहीं से जंप करके नहीं पहुंचते, तो हमें 5 नंबर को जो है वो यूज करना ही पड़ता है। और जनरली 70% हमें 5 नंबर की जरूरत अपनी लाइफ में पड़ती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेम स्पेलिंग करेक्शन में भी हमें 5 नंबर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं 6 नंबर पे, जो कि वीनस का नंबर है। 6 नंबर वीनस का नंबर, जो कि शुक्राचार्य का नंबर है। अब इसमें जो फ्रेंड कैटेगरी में आया, दैट इज 17465। 1 नंबर राजा को हर किसी की जरूरत है। 7 नंबर ये इन्हीं के ही शिष्य हैं। 7 नंबर ये भी इन्हीं के ही शिष्य हैं। 6 नंबर, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है आपस में मैच करता है, इनकी लाइक्स डिसलाइक मटेरियलिस्टिक चीजें आपस में मैच करती हैं। और 5 नंबर आगे आने वाले टाइम में जो है वो गद्दी तक इन्होंने संभालना है। तो 17465 क्या हो गई, वो इनकी फ्रेंड कैटेगरी में चले गए। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी न्यूट्रल कैटेगरी में। न्यूट्रल कैटेगरी में जो इनके हैं, दैट इज 289। 289 इज इन द न्यूट्रल कैटेगरी। 289 इसीलिए बिकॉज अगर वो रानी को फ्रेंड बनाएंगे तो राजा उनको पसंद नहीं करेगा, तो इसीलिए उन्होंने रानी को जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में रखा। फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। 9 नंबर में बहुत जो है वो क्या कहते हैं, ईगो है। और 8 नंबर जो है वो आप बहुत अपने आप को रिजर्व रखता है, इसलिए उन्होंने उसको भी जो है वो अपनी न्यूट्रल कैटेगरी में। अब एनिमी कौन हुआ इनका? 3 नंबर। बट ऑब्वियस है, 3 का 6 और 6 का जो है वो 3 एनिमी है। 36 का आंकड़ा दोनों का आपस में रहता है। और देवगुरु और दानव गुरु की आपस में मेंटल जो है वो स्टेटस मैच नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने जो है उसको न्यूट्रल एनिमी कैटेगरी में रखा है। अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे, 7 नंबर का जो फ्रेंड्स है, दैट इज 46153। 3 भी जो है वो दो कैटेगरीज में आ रहा है, फ्रेंड्स एंड न्यूट्रल। 7 का जो है वो 4 फ्रेंड होगा, क्योंकि उससे बॉडी कंप्लीट हो रही है। 6 नंबर क्योंकि उसी के ही वो गुरु है। 1 नंबर राजा की जरूरत सबको पड़ती है। 5 नंबर आगे जाके तक उन्हें नहीं संभालना है। 3 नंबर को उन्होंने फ्रेंड जोन में इसीलिए रखा है बिकॉज 3 नंबर को स्पिरिचुअलिटी मिलती है, एजुकेशन मिलती है, विजडम, नॉलेज, देवगुरु थोड़े पॉजिटिव हैं। तो 7 नंबर को जब हीलिंग और बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उनको 3 नंबर को न्यूट्रल भी रखा है, कि मुझे जब जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं उनको फ्रेंड जोन में भी रखूंगा, मैं उनको न्यूट्रल जोन में भी रखूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में। न्यूट्रल कैटेगरी में ये आए 23897। 23897 में जो है हम आ गए। सो नंबर 2 जो है वो रानी के साथ जुड़ने से या फ्रेंड बनने से राजा से डिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है। सो इनसे दुश्मनी होने के चांसेस ज्यादा है, तो उन्होंने इसलिए उसको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। 8 नंबर अगेन जो है वो बहुत रिजर्व रहते हैं। 9 नंबर में जो है वो बहुत ज्यादा ईगो है। अब 7 ने अपने ही नंबर को, 7 नंबर को जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रखा? कैन एनीवन टेल दिस थिंग टू मी? 7 ने अपने ही नंबर 7 को जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रखा है? कोई बता सकता है? एनी ऑफ यू? कोई वाइल्ड गेसेस? नो आइडिया। ओके, 7 नंबर जो है वो अपने ही नंबर को जो है, यस, बिना सर के बॉडी किस काम की है? जब एक 7 नंबर में जो है
क्योंकि दोनों के पास दिमाग नहीं होगा। यस, जब एक ही नंबर जो है वो 7 नंबर, उसमें खुद में दिमाग नहीं है, तो अपने साथ किसी ऐसे इंसान को जोड़ना जिसके पास दिमाग नहीं है, तो वो दोनों जो है वो मिसगाइड होंगे। तो 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने दिमाग से जो है वो काम नहीं लेता। उसके हिसाब से उसको माइंड वॉश करना, उसका ब्रेन वॉश करना या लोगों के हिसाब से चढ़ना बहुत ईजी है, और इसीलिए लोग जो है वो मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर माना जाता है। दोनों के पास हेड नहीं है, दोनों के पास ब्रेन नहीं है, डायरेक्शन लेस चीजें हैं दोनों के पास। तो जब तक दिमाग ही नहीं है तो चीजों को जो है वो, मतलब एक ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड की कैसे हेल्प कर सकता है? ठीक है, दोनों को ही जो है वो सपोर्ट की जरूरत है। दोनों अगर साथ में फ्रेंड्स हो जाएंगे और दोनों को अगर किसी का सर मिल जाएगा तो देन इट विल बी बेनिफिट फॉर देम। दे बोथ आर हेडलेस एंड दे कांट सपोर्ट ईच अदर, दैट इज द रीजन। एंड 7 नंबर जो है बहुत मिसयूज नंबर माना जाता है। नाउ विल कम टू नंबर 8, शनि का नंबर। शनि के नंबर में जो है 5, 3, 8, 4, 6, 7, इसमें से 4 नंबर जो है वो दो कैटेगरीज में है। 8, 4 आपको मैंने बहुत क्लियरली बताया, ये फ्रेंड जोन में भी आएंगे और ये एनिमी में भी आएंगे, बिकॉज ऑफ द टेम्परेरी एंड परमानेंट रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट रिलेशनशिप। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 5 नंबर सबके लिए न्यूट्रल है। हाँ, देखो अगर आपने फर्स्ट क्लास सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था 7 नंबर के लोग ना रिसर्चिंग माइंडसेट के होते हैं। क्यों? अगर आपने किसी एक इंसान को एक काम करने के लिए दिया, आपने सपोज मुझे कोई काम करने के लिए दिया, मुझे वो एक बार में चीज वो समझ में नहीं है, मैंने उसको 2 बार करी फिर भी मुझे समझ में नहीं आई, मैंने 3 बार करी, 4 बार करी, 5 बार करी, तो जब मैं 5 से 10 बार कोई एक ही चीज करूंगी तो मैं उसकी डीप में चली जाऊंगी ना रिसर्च में। दैट इज द रीजन दे आर रिसर्चिंग माइंडसेट्स, क्योंकि उनको एक बार में शायद चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए उनको जो है वो बार बार चीजें करनी पड़ती है। तो जब आप बार बार कोई एक चीज करते हो तो उसकी डेप्थ तक आप जाते हो। प्लैनेट्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर। ठीक है, सो 5 नंबर क्यों? क्योंकि 5 नंबर जो है वो सबका ही न्यूट्रल, और 5 नंबर से जो है वो अनकंडीशनल सभी को ही जो है वो बालक है, तो कोई ऐसा हार्म नहीं है, इसीलिए उसको जो है वो फ्रेंड जोन में रखा। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर से हर किसी को नॉलेज मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, स्पिरिचुअलिटी मिल रही है, तो 3 नंबर यहाँ पर। अब 6 नंबर जो है यहाँ पर, 6 नंबर जो है यहाँ पर फ्रेंड्स भी है और न्यूट्रल भी है। 6 नंबर जो है यहाँ पर फ्रेंड्स भी है और न्यूट्रल भी है। 6 नंबर यहाँ पे फ्रेंड और न्यूट्रल में हम क्यों रख रहे हैं? बिकॉज 6 नंबर जो है वो नीड बेस है, अपना फ्रेंड बनाएगा नहीं तो न्यूट्रल जोन में उसको रख देगा। कभी ना कभी 8 नंबर को भी अपनी अपनी फैमिली के लिए मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए उसको भी जो है उन्होंने जो है वो न्यूट्रल जोन में रख दिया। नीड बेस्ड लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कुछ जरूरत पड़ती है। और 7 नंबर जो है वो हीलिंग का नंबर है, क्वालिटी का नंबर है, फ्रेंडली न्यूट्रल होगा, बिकॉज अगेन एंड अगेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, अगेन एंड अगेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, तो इसीलिए फ्रेंड जोन में भी है और न्यूट्रल जोन में भी है। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर अनकंडीशनल। अब 8 नंबर के साथ क्या हो रहा है? 8 नंबर रिजर्व रखता है चीजों को, और 8 और 4 जो है वो कंडीशनल, लव, टेम्परेरी और परमानेंट के लिए आ रहे हैं। ये तो हुआ हमारा फ्रेंड जोन का। अब हम आते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में। न्यूट्रल कैटेगरी में हमारे पास जो है वो 3 नंबर है, 6, 7 और 9। न्यूट्रल कैटेगरी में हमारे पास 3 नंबर है, सॉरी 9, 6 और 7। 9, 6 और 7, 6 और 7 नीड बेस हो गए, बिकॉज इनके पास ना लिमिटेड टाइम पीरियड है, और ये फ्रेंड्स को 8 नंबर को इनकी इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनको न्यूट्रल कैटेगरी में रख दिया। और शनि को भी उन्होंने सेनापति को न्यूट्रल कैटेगरी में इसीलिए रखा है क्योंकि उनको लगता है कि मेरा क्या काम आएगा इसको दोस्त बना के, रिस्की है इसको दोस्त बना के, जब राजा से ही मुझे कोई काम नहीं पड़ेगा तो मैं इसको भी अपनी कैटेगरी में क्यों रखूंगा। अब एनिमी हो गए 1 और 2 8 नंबर के, बिकॉज राजा एंड रानी, एंड 4 और 8 भी एनिमीज इसलिए हो गए बिकॉज अगर वो परमानेंट रिलेशनशिप में आ रहे हैं। नाउ इट कम्स टू 9 नंबर। 9 नंबर की अब हम बात करते हैं, जो कि है सेनापति। राजा और सेनापति हमेशा से जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स रहे, हमेशा से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं राजा और सेनापति। इसीलिए न्यूमरोलॉजी में 19 नंबर को जो है वो बेस्टेस्ट नंबर माना जाता है। मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिनके भी चार्ट में, जिनका भी बर्थ जो है वो 19 तारीख को हो रहा है, उनका जो है वो जैसे आज 19 तारीख ही है, राइट? तो जिनका भी बर्थ डेट जो आज की डेट में होता है, दे कंसिडर एज एन लकी पीपल। और इनका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, अगर ये अपने दिमाग को अच्छी जगह पे यूज करें, सो दे कैन डू वंडर्स।
सो 1 and 9, क्योंकि राजा और सेनापति जहां पर इकट्ठे हो गए, सो दे कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ, दे कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 नंबर जो है वो, और सेनापति को ना लगता है कि अगर वो राजा के साथ है तो उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो उसने अपनी फ्रेंड कैटेगरी में सिर्फ किसको डाला है, 1 नंबर को। 9 नंबर का जो लकी नंबर होगा वो होगा 1 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, 9 नंबर का जो लकी नंबर होगा, और 9 नंबर के लोगों में ना इतना ईगो होता है, 9 नंबर के लोग जो है इतनी एनर्जीज इसमें होती है, अगर वो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करते तो उनकी एनर्जीज कहाँ जाती हैं, खून खराबे और लड़ाई झगड़े में। तो उनको अपनी एनर्जीज कैसे चैनलाइज करनी है, वर्कआउट, एक्सरसाइज, स्विमिंग, जिमिंग, रनिंग, इनसे अपनी जो है वो चीजों को जो है वो बैलेंस करना है, एनर्जीज को। अब 9 नंबर का जो न्यूट्रल कैटेगरी है, 3, 7, 6, 8, 9, सारे नंबर की क्वालिटीज आपको पता है। अच्छा, 9 ने अपने ही नंबर को जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रख लिया, कोई बता सकता है? 9 ने अपने ही नंबर को न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रख लिया? क्योंकि 9 नंबर में खुद में ना इतनी एनर्जीज हैं, ओवर एनर्जीज, एक्सेस एनर्जीज, क्योंकि जब वो अपनी ही एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाएगा, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर पाएगा, तो अपने साथ किसी और को कैसे वो बैलेंस कर पाएगा? सो 9 and 9 कॉम्बिनेशन के जो भी लोग होते हैं, जनरली उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देखी गई है। 9 डेस्टिनी नंबर और 9 पर्सनालिटी नंबर, जितने भी लोगों के चार्ट में 9 9 के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, या तो वो सिंगल हैं, उन्होंने शादी नहीं करी, शादी करने के बाद या तो वो सेपरेट हैं, शादी करने के बाद या तो वो हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग सिटीज में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब और मे बी सम अदर रीजन। दोनों में ईगो है और बहुत क्लैशेस होते हैं ओवर एनर्जीज की वजह से। ठीक है, सो अब इनके जो एनिमी है वो है 2, 4 और 9। 9 भी इनके एनिमी हो जाते हैं, क्योंकि जब चीजें जो है वो एक्सेस होने लग जाती हैं तो वो उनकी एनिमी भी बन जाती है। जब चीजें एक्सेस होती हैं तो वो उनके एनिमी भी बन जाते हैं। अब 2 नंबर यहाँ पर ना एनिमी है 9 नंबर का, तो आप देखो जितने भी लोग 29 तारीख को पैदा हुए हैं ना, सबसे पहले तो उनकी मैरिज डिले होती है। अगर मैरिज गलती से जल्दी हो भी गई तो उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है या डिवोर्स के चांसेस रहते हैं। 2 9 का कॉम्बिनेशन, 9 2 का कॉम्बिनेशन, या जो लोग 29 तारीख को जन्मे हैं ना, उनकी लाइफ में मतलब मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती ही रहती। 4 नंबर अगेन, गुंडे को जो है वो सेनापति पसंद नहीं करता, इन्होंने उसको न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द combinations of numbers, this is all about the characteristics of numbers, आप किसके बेसिस पे उनको फ्रेंड ले रहे हो, न्यूट्रल ले रहे हो या एनिमी। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक बहुत लेंदी था, 50 मिनट्स इस टॉपिक में लगते ही लगते हैं, ये भी मैंने अभी थोड़ा शॉर्टकट में बताया, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल कि अगर हम इसको जो है वो यूज कर रहे हैं तो हमारे को इन फ्यूचर कोई चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, हम इन फ्यूचर जो है उसको इजिली जो है याद रख सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके लिए जो है वो एनिमी है या क्या है। ठीक है, ऑल राइट, तो देखो 29 नंबर वालों की ना लाइफ के लिए कोई रेमेडी जब तक नहीं दी जा सकती जब तक उनका चार्ट नहीं देखा जाए। डेफिनेटली उनको हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, लेकिन उनका चार्ट देखते ही उनके लिए ना कोई भी ना जेनरिक रेमेडी काम नहीं करेगी। उनका पहले चार्ट देखकर कि उनके पार्टनर के और उनके चार्ट में जो है वो क्या चीजें हैं, उसके बेसिस पे ही हम ये सारी चीजें जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और करा देती हूँ, उसके बाद हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म है, फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी आप लोगों के, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो है वो सेकंड क्लास में, कल की क्लास में और फर्स्ट क्लास में कवर करा दिया था। रेमेडियल पार्ट पे आ जाते हैं। यस, देखो जो रेमेडीज वाला पार्ट है ना, जब हम किसी चीज की नीड को नहीं समझ रहे ना, हम किसी को रेमेडीज नहीं दे सकते, और रेमेडीज एक ऐसी चीज है जो हमें खुद ही कस्टमाइज करनी पड़ती है। अब मेरे पास कोई चार्ट लेके आ रहा है, उन्होंने बोला मेरा पर्सनालिटी नंबर है 1, ठीक है, और मेरा डेस्टिनी नंबर भी 1 आ रहा है, 1 and 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन जब मैंने उनका चार्ट देखा तो उनके चार्ट में 5 बार 1 आता है। तो ऐसे लोगों को अगर मैं सन की रेमेडीज और करने के लिए बोल दूंगी ना तो बहुत ही अग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन उस केस में सन की रेमेडीज उनको वो देनी चाहिए जो डोनेशन के टाइम पर, जो डोनेशन टाइप की हो। तो हमें लाइफ में दो तरह की रेमेडीज करनी होती है, वन इज अडेप्टिंग एंड वन इज डोनेशन। तो हमें
मिसिंग नंबर्स की कैसे करनी है और एक्सेस नंबर की या रेपिटेटिव नंबर्स की वो रेमेडीज कैसे करनी है, प्लस पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर क्या है, आपस में क्या किस डेट से हमारा जो है, जैसे 29 मैंने बोला, 27 बोला, या 7 7 का कॉम्बिनेशन बोला, या 4 4 का कॉम्बिनेशन बोला, ऐसे में कौन से कॉम्बिनेशन से पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर से आपका जो है वो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, प्लस लाइफ में किस चीज की कमी है। पता लगे 7 7 की कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम है, और हेल्थ की हमने कोई रेमेडी ही नहीं दी, क्योंकि 7 के कॉम्बिनेशन में जनरली जो 7 नंबर के लोग होते हैं उनकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं, प्लस उनके साथ ये भी होता है कि उनको ना अनडायग्नोस्टिक डिजीजेस होते हैं जो कभी डायग्नोस ही नहीं हो पाते, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है, लेकिन इंटरनल बॉडी में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। 4 5 6 मिसिंग की कोई रेमेडी नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर रेमेडी। देखो किसी के चार्ट में अगर राजयोग नहीं है तो हम रेमेडीज करके राजयोग थोड़ी ना ले आएंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है ना। तो अगर राजयोग नहीं है तो हम वो ला नहीं सकते हैं, रेमेडीज करके नहीं ला सकते हैं उसको। ठीक है, रेमेडीज करके हम सिचुएशंस को जो है अलाइन कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी कैन डू। पर्सनल ईयर कल मैंने आपको करा दिया था। पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए आप उमेश जी, आपको अपना और अपने पार्टनर का चार्ट दिखाना है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक आपको मैं एक छोटा सा रेमेडियल पार्ट में करा देती हूँ। देखो ये ना जेनरिक रेमेडीज है, प्लीज मेरे से डिटेल में मत पूछना, दीज आर जेनरिक रेमेडीज। अगर आपके चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है तो उस बेसिस पे ये जेनरिक रेमेडीज कोई भी कर सकता है, लेकिन जो कस्टमाइजेशन वाली रेमेडीज होती है वो हमारे एडवांस कोर्स में होती है। ठीक है, रेमेडीज अगर सपोज किसी के चार्ट में 1 नंबर मिसिंग है लोशो ग्रिड में, तो जो इंसान है वो ना एक्सप्रेसिव नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। जो लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं उनके चार्ट पे तो 1 नंबर आता ही है, लेकिन जो बच्चे 2000 या 2000 से ऊपर के डेट पे जन्मे हैं तो उनके चार्ट में ये 1 नंबर जो है ये मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों में ईगो नहीं देखी जाती, और अपने आप की ना आइडेंटिटी को जो है वो आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर सकते, लैक ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये सारी चीजें उनकी चार्ट में जो है वो मिसिंग होती हैं, और आप उनको क्या कर सकते हो, उनको गायत्री मंत्र की चैंटिंग और ऑफर वाटर टू सन, जैसे ही सूरज निकलता है उसके 1 घंटे के अंदर आपको जो है वो सूरज को जो है वो पानी देना है। देन हम आते हैं नंबर 2। अगर किसी के चार्ट में 2 नंबर जो है वो मिसिंग है तो उनकी इंट्यूशन पावर जो है वो कम होगी। ठीक है, और चीज अपनी गलतियों को जो है वो मिस्टेक्स को ना दे, अपनी गलतियों और मिस्टेक्स को नहीं मानते वो, और ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो कम होगा। एंड 5 नंबर को भी हम छोड़ देते हैं बिकॉज ये ना स्वैपेबल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर किसी के चार्ट में 4 नंबर नहीं है और किसी के चार्ट में 8 नंबर आ रहा है तो 8 नंबर 4 नंबर की कई जगहों पे जो है वो कमी पूरी कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐसे लोगों को क्या करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है पानी और दूध के मिक्सचर को बना के, और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है, और मंडे को जो है वो आपको सफेद कपड़े पहने। सो दिस इज द जेनरिक रेमेडीज विच यू पीपल कैन डू। अब हम आते हैं थर्ड पे। अगर थर्ड 3 नंबर किसी के भी चार्ट में मिसिंग है, ग्रिड में मिसिंग है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों में कम होगा, लाइफ को जो है वो अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और ब्लेसिंग्स और सपोर्ट की अपने बड़ों या गुरु की उनकी लाइफ में जो है वो कमी रहेगी। दे नेवर रिकॉग्नाइज द कॉज एंड नॉट हैव द पावर ऑफ फाइट, अपने सर्कमस्टांसेस है वो सही से जो है वो फाइट नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही एफर्ट्स के साथ जो है उनके टारगेट्स जो है वो अचीव होते हैं जिनमें 3 नंबर की कमी होती है। इनके लिए रेमेडी जो है, गुरु से ब्लेसिंग्स लेनी है और अपने एल्डर से ब्लेसिंग्स लेनी है, उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। 4 नंबर अगर आपके चार्ट में मिसिंग होता है तो ऐसे लोग अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं, वेल प्लान नहीं होते हैं, और अपने ही थॉट्स में जो है वो ट्रैप होना लग जाते हैं, अपनी ही दुनिया में जो है वो खोए रहते हैं, एंड दे डोंट अचीव सक्सेस। उनको सक्सेस अपने हिसाब से अपने कैलिबर के हिसाब से नहीं मिल पाती है। ऐसे लोगों को जो है वो सूरज को जो है वो पानी जो है वो चढ़ाना है, मतलब ऑफर वाटर टू सन डेली, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। नेक्स्ट जो रेमेडी है दैट इज देन द नेक्स्ट रेमेडी इज, अगर 5 नंबर किसी के चार्ट में मिसिंग है तो इनको क्या होता है, गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम आती है, इनको औरों से हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है। ग्रीन कलर पहनना है बिकॉज ग्रीन जो कलर है ना वो ना बुध का कलर है, तो अगर वेंसडे के दिन आपको ग्रीन कलर पहनना है, प्लांट्स को जो है वो पानी देना है, अगर अगर आप प्लांट्स में स्पेशली तुलसी को पानी देते हैं तो इट इज वेरी गुड।
नाउ इफ 6 नंबर इज मिसिंग इन द चार्ट, तो आपके अंदर वर्ल्डली प्लेजर जो है वो लैक हो जाता है, नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दी पेरेंट्स जो है वो अर्ली एज में उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और फैमिली का सपोर्ट इनको जो है वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे मिसिंग होता है। रोज वाटर से नहाना है एवरी फ्राइडे को, अगर आपको वीनस रेमेडीज, वीनस का जो है वो इफेक्ट ज्यादा चाहिए। 7 नंबर अगर आपके चार्ट में मिसिंग है तो नॉन बिलीवर हो जाते हैं, गॉड के स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं डे टू डे लाइफ में, एंड दे ऑलवेज नीड इंस्पिरेशन टू कंप्लीट द टास्क। इनको हमेशा लोगों से सपोर्ट या इंस्पिरेशन चाहिए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। ऐसे लोगों को बेस्ट है कि डॉग्स को फीड कराएं, ब्राउन कलर की चीजें, और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएं जितना हो सकता है। ब्राउन कलर की चीजें मीन ब्राउन रस हो गया, रोटी होगी, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ भी ब्राउन कलर की चीजें जो है ये ब्लैक कलर के डॉग को अगर फीड कराते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर देम। ना 8 नंबर अगर मिसिंग है, 8 नंबर अगर आपके चार्ट में मिसिंग है, तो आपको जो है वो लैक ऑफ पावर डिसीजन होता है। फाइनेंशियल मैटर्स में जो है आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे, और क्या कहते हैं इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जो है वो रहेंगी, बिकॉज आप इजीली लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट जो है वो बिट्रेड होएगा ही होगा। ऐसे लोगों को हमेशा चैरिटी करते रहना चाहिए, ऑलवेज डू चैरिटीज ऑलवेज। अगर 9 नंबर मिसिंग है, लैक ऑफ पावर और स्ट्रगल होता है लाइफ में, एंड दे विल नॉट रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, औरों की फीलिंग्स की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते, और अपने ही टर्मोइल्स में जो है ये रहते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा करनी चाहिए, ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को हाथ में रेड कलर की मौली बांधनी चाहिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, और एक गुड रिलेशनशिप रखना चाहिए अपने भाई के साथ। छोटे बड़े किसी भी भाई के साथ रख सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप इनको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और अब आप में से जितने भी लोगों की क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, आप लोग क्वेश्चंस क्वेरीज कर सकते हैं, फिर एक जो है मैं रेमेडियल पार्ट पे आऊंगी आज रेमेडीज क्लास के बाद। बट पर्सन शुड नॉट स्टार्ट एनी जनरल रेमेडी विदाउट इन डेप्थ कंसल्टेशन। देखो ये जेनरिक रेमेडीज आप कर सकते हो, इस ये रेमेडीज करने में कोई हार्म नहीं है प्रणव जी, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दीज रेमेडीज, क्योंकि आप डोनेशन ही कर रहे हो, आप सूरज को जल चढ़ा रहे हो, तो उसमें कोई भी हार्म नहीं है, यू कैन डू दैट। आप में से जितने भी लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, आप एक बार हैंड रेज करेंगे और कैमरा ऑन कर लेंगे, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है जी, ओके। तरुण जी अनम्यूट करिए अपने आप को, तरुण जी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून तरुण जी। गुड आफ्टरनून, सॉरी। हाँ जी बताइए, कहाँ से हैं आप? जम्मू से। आपने लास्ट 2 क्लासेस अटेंड करी है? जी मैम। अच्छा ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा जो पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर है वो 278 है। अच्छा ठीक है। और मेरे चलते काम जो मैं अपने रनिंग बिजनेस थे मेरे, वो सडनली सारे ब्रेकडाउन होके क्लोज हो चुके हैं इस टाइम। आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर क्या है? 2 और 7? 2 2 7 एंड कुआ नंबर इज 8। नहीं नहीं, मैं सिर्फ डी पर्सनालिटी नंबर पूछ रही हूँ, 2 और हाँ, 7 देखो। पर्सनैलिटी नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 7। देखो दोनों ही नंबर जो है ना वो भ्रमित करने वाले नंबर है। 2 नंबर जो होता है वो आपको ना डिसीजंस नहीं लेने देता, एंड 7 नंबर के जी पास तो हेड ही नहीं है, तो आप खुद से कभी कोई डिसीजंस ले ही नहीं पाते। तो जी। कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक प्रॉब्लम में या आपको मझधार में लाके खड़ा कर देता है। आप अभी करते क्या है? मैं फिलहाल तो एजुकेशन लाइन में हूँ। हाँ, ट्यूटोरियल खोला हुआ है और उसमें किस चीज का? टीचर्स वो देते हैं, क्लासेस लेते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। आपका जो कॉम्बिनेशन है ना 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए, जो 2 7 कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं ना, उनको ना शफा मिली होती है कि वो जो भी चीज बोलते हैं ना वो चीज सच हो जाती है। जी। कितना ट्रू है ये? मैक्सिमम तो है ही है, किसी को भी बोला है तो वो गया ही है। लेकिन अपने मैम लिए वो चीज काम नहीं करती है। एक बार आप मेरा पर्सनैलिटी डेस्टिनी और कोड नंबर चेक कर सकते हैं? आपको डाउट है, आपने ठीक नहीं निकाला होगा। फर्स्ट टाइम है तो डाउट तो रहता ही है। न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों आपका? जब तक मैं आपका चार्ट चेक करती हूँ। हाँ मैम, डीओबी है मेरी 2/11/1992। मैं देख रही हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों है आपका? मैं न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा ऐसे नहीं है। मैं बेसिकली रिचुअल्स की तरफ ज्यादा रहता हूँ, गॉड की तरफ ज्यादा रहता हूँ। देखो आप और इन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी ही। से कनेक्टेड हो, 2 और 7 नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो लेटर और सूनर, सूनर और लेटर यू विल गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी फॉर श्योर।
वो जी। आप इस फील्ड में जाते ही जाते हो। 211 आगे क्या बोला? 2/11/1992। हुआ नंबर क्या बताया आपने? 8। ठीक है। क्या राइट है। चेक करना है, क्या चेक करना है बताइए। चेक करना है कि अभी फिलहाल मेरे लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, और मेरे ऊपर मेरी जो कैश के रिलेटेड फ्लो है, वो काफी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो भी स्टे आपके लिए कोर्ट्स जो में। बेस्ट हो, जो आपके लिए मैं आपको चीज बताती हूँ, देखो आपका ना चार्ट ना बहुत अच्छा नहीं है ऑनेस्टली। जी। आपका चार्ट बहुत बहुत बढ़िया नहीं है। आपके चार्ट में जो है वो स्ट्रगल है, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। 2-7 का कॉम्बिनेशन है, तो स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर श्योर स्पिरिचुअलिटी मीन्स अकल्ट साइंस आप हो सकते हैं। आपको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? सिर्फ एक प्रोफेशन अभी मैं आपको बता सकती हूँ, अकल्ट साइंस में चले जाएंगे। देखो पहले तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस ओके। जहां करेंगे आपको लॉसेस आएंगे, प्लस आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जहां पार्टनरशिप ठीक। करोगे वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो उस केस में ओके। आपको जो है वो बिजनेस अगर करना है तो वो अकल्ट साइंस का ही करना है। इट कैन बी लाइक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई बिजनेस करना है, कोई पूजा की शॉप खोल ली, पूजा का सामान जहाँ पे होता है, तो स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक चीजों से जब आप कनेक्टेड रहेंगे और उसका बिजनेस करेंगे तो इट इज गुड फॉर यू। बाकी चीजों के लिए आप कंसल्टेशन ले लो या पूरा का पूरा कोर्स आप ज्वाइन कर लो, विच इज गुड फॉर यू। थैंक यू अभी मैम। जो आप एजुकेशन फील्ड में हो ना, देखो एजुकेशन फील्ड आप कर सकते हो, लेकिन उस केस में ना आपको उतना स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल बहुत है। जितना आप इनपुट डाल रहे हो ना, उतना आपको निकल के नहीं आएगा वहां से। मैम, एजुकेशन लाइन में प्रॉपर डील मेरी वाइफ करती है। हम्म। मैं सिर्फ उनको एज ए सपोर्टिंग हैंड में हूँ उसमें। देखो अगर आपकी वाइफ डील कर रही है तो उनके भी डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता लगे एजुकेशन उनके चार्ट में है ही नहीं करना, तो फिर वो कैसे कर लेंगे? उनके तो है, उनका तो कंफर्म है मेरे को। कैसे कंफर्म है आपको बताइए। उनका उनका घर, अपना घर का प्लेनेट शुक्र है। तो शुक्र से जन्म का शुक्र है। एजुकेशन, शुक्र से एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन तो मैं हम जुपिटर प्लैनेट से देखते हैं। 5/8/1995। 15 15/8। देखो 6 नंबर जो है वो लग्जरी से रिलेटेड काम होता है, वो एजुकेशन से काम नहीं होता है। 6 नंबर के लोगों को ओके। हम जो काम देते हैं वो परफ्यूम्स का काम देते हैं। हम वो ग्लैमर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक का काम देते हैं, या गर्ल से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, कपड़ों का काम हो गया या कुछ हो गया। 6 नंबर इज नॉट अबाउट एजुकेशन। इट इज नॉट अबाउट एजुकेशन। 3 नंबर से हम एजुकेशन, या 7 नंबर से हम एजुकेशन को मैटर करते ओके। हैं। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपका जो क्वेश्चन है ना, देखो पहली चीज तो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन कि आपको कौन सा ओके। प्रोफेशन करना। बिकॉज प्रोफेशन तो मैंने टॉपिक अभी कवर ही नहीं किया, क्योंकि दैट्स अ जी वेरी जी बिग जी। टॉपिक। क्योंकि हम जब तक पूरा चार्ट देखकर, जब तक पूरा का पूरा हम पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर नहीं देखते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोफेशन किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। आई हैव जस्ट जी गिवन यू मैम। आइडिया व्हाट ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर इन फ्यूचर। और अगर लॉसेस ओके। आ रहे हैं, सो लॉसेस का रीजन यही है कि दैट यू आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन, and you have to check the energies of your numbers, which is very much required. ओके। न्यूमरोलॉजी में कैसे आप क्लास में आए, यही मेरे को जानना है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन न्यूमरोलॉजी? मेरे को काफी टाइम से अपनी ही देखो, पंडित के पास जाओ, अपना टिवड़ा दिखाओ, ये वो, मेरे को बड़े टाइम से था कि मेरे को अपना नंबर, अपनी डीओबी या जानकारी मेरे को खुराफात मेरे को रहती रहती थी कि मेरे नंबर्स मेरे फेवर में है कि नहीं। 3 दिन की क्लास में क्या समझ में आया आपको? समझ में बहुत कुछ आया मैम, जैसे कि वही वही नंबर। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे जो आपको हाँ जी, हाँ जी। खुराफात था, तो उसमें क्या चीज समझ में आई? मेरे को तो ये भी खुराफात नहीं थी कि मेरा पर्सनैलिटी नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 7 और कोर नंबर इज 8। मेरे को हम्म। ये भी नहीं कंफर्म था। हम्म। तो ये पता था मेरी डीओबी 2/11/92 है। बस हम्म। इतने 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 तक हम सीमित थे। हम्म। बाकी जो आपने लोशो ग्रिड बताया है उसके हिसाब से देखूं, 2, 7 और 8 मेरा किसी भी तरफ से कुछ नहीं, परफेक्ट आपका नहीं है आपका कोई तो। प्लेन नहीं बन रहा, तो दैट मीन्स नहीं बन स्ट्रगल रहा। चार्ट तो है ही। है ही लेकिन है। देखो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे ना आप, अगर आपको उस चीज के लिए बहुत बार, जो चीज जो अंदर से आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, या अंदर से आपको बार बार हो रहा है कि नहीं, व्हाट ऑल दोज नंबर्स, तो यही चीज है जिसके लिए आप अपना फ्यूचर जो है आगे कंसिडर कर सकते हो। रेस्ट यू विल बी वेस्टिंग योर मनी, एनर्जी एंड टाइम इन एनी ऑफ द लाइक बिजनेस। ओके। पहली चीज तो बिजनेस है ही नहीं जो कि मैंने आपको बताया।
डुअलिटी बिजनेस है ही रहती नहीं। है ना लाइफ में, डुअलिटी के बेसिस पे आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, दैट इज द ओनली ओके। प्रॉब्लम। ठीक। एडवांस कोर्स में ऑप्ट करके पूरा सीखो और अपनी लाइफ को ठीक से बनाओ। ठीक है मैम। ठीक है जी। ऑल राइट। जी। ऋचा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। ऋचा जी अनम्यूट करिए। ऋचा जी अनम्यूट करिए। जी मैम किया। हाँ जी, बताइए हाँ, मैम। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी क्लास और इतनी अच्छी चीजों के लिए जिनकी जानकारी हमको ये मैम बहुत ही अच्छा लगा। हाँ मैम मैं जी आज थोड़ा सा क्लास से रिलेटेड ना होके थोड़ा सा अपनी डॉटर के लिए पूछ सकते हो आपसे? मैम, देखो अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो नो, बिकॉज अगर मैं आपका ओके ओके। क्वेश्चन दूंगी तो मुझे सबके क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। आई होप यू ओके अंडरस्टैंड। हाँ जी। ओके 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 मैम, तो मैम बस मेरे को ये जानना है, जैसे मेरा फोन नंबर है मैम, पर्सनैलिटी नंबर। हाँ। तो फोन नंबर के साथ ऐसा होता है कि मैम की कोई भी काम मतलब एंड में ही होते हैं, मतलब मैं किसी काम को करने के लिए 1 महीने से अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो वो मेरा लास्ट डे होगा, पूरे देखो 29 दिन मेरे बेकार जाते हैं। 4 नंबर देखो, 4 नंबर जो होता है ना, वैसे तो बहुत प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नंबर होता है, लेकिन उनके जी साथ कोई भी चीज होती है ना, ऑन द स्पॉट होती है। जी मैम, मैं एग्जीक्यूट नहीं नंबर्स कर होते पाती हैं। प्लानिंग के साथ उसको, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैम? आपको सबसे बेस्ट है ऑफर वाटर टू सन। सन से जितना कनेक्टेड रहेंगे, 1 नंबर की जितनी हम्म, रेमेडीज हो सकती हैं वो आप करिए। बेटर इज दिस फॉर यू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ऑलराइट, तो क्लासेस अगर आपको इतनी अच्छी लगी, सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन फॉर द एडवांस कोर्स? मैम मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट अभी शायद से मैं नहीं कर पाऊँ मैम। मैम मैं बताऊँ कि थोड़ा सा मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। तो मीन्स मतलब मुझे अगर यहाँ पे ज्वाइन करना है तो मुझे कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी या कुछ। मीन्स कि मैं ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ रहती है, मुझे करना है और जरूर करूंगी मैं। जैसे आपने बोला कि कोई भी फ्राइडे और मंडे स्टार्ट होता है आपका क्लास, है ना, एवरी फ्राइडे एंड मंडे, तो मैं जरूर तो आप करूंगी अपने मैम, आप मुझे को ही सीखना है। एनरोल करा सकते हो। यू कैन पे इन द पार्ट पेमेंट्स आल्सो। द पार्ट पेमेंट्स तो हमने इजीली रखा हुआ है, सो पीपल कैन इजीली डू दैट। ओके मैम, तो मैं इसकी जानकारी आशीष जी से ले सकती हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ओके मैम, ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू मैम। वेलकम जी। पंकज जी अपने आप को अनम्यूट करिए। पंकज जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है आपकी बात, बताइए। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ड्राइवर कंडक्टर और कुआं नंबर हम ग्रिड में डालते हैं, हाँ, तो उनका इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि हमारी और डेट ऑफ बर्थ के नंबरों के हिसाब से बिल्कुल। रिलेटेड देखो होते ये हैं? तीन ना हमारे ना एज एन लॉटरी नंबर की तरह काम करते हैं। अगर हम ग्रिड में ये 3 नंबर्स नहीं डाल रहे ओके। तो हमारी ग्रिड जो है वो मिसिंग रहती है, हमारी ग्रिड में नंबर्स जो है वो कम रहते हैं। तो जब जितने ग्रिड में नंबर्स कम रहेंगे, हमको रेमेडियल पार्ट उतना ज्यादा करना पड़ेगा। सो ये 3 नंबर हमारे को एज एन लॉटरी नंबर मिलते हैं, जिसके बेसिस पे हमारे को अपने चार्ट पे या अपनी रेमेडियल पार्ट पे थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता ओके, मतलब कुआं नंबर अगर 6 का भर के 4 5 6 का बनता है प्लेन, तो वो मतलब इफेक्ट पूरा दे देगा है। इफेक्ट देगा। कुआं लेकिन नंबर अगर पे? 4 5 6 है, राजू का 1 है, लेकिन फिर भी इफेक्ट नहीं दे रहा, तो नेम स्पेलिंग करेक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। लेकिन आपका नेम स्पेलिंग करेक्शन तो ऑलरेडी हो रखा है ओ, पंकज जी। डबल एन डबल ए दिख रहा है मुझे पंकज गुप्ता में। हाँ जी। नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं, कब करा मेरा नहीं था? बन रहा। मैं एक्चुअली नेम स्पेलिंग मैम बस ऐसे ही कि 4 पे आ रहा था और 4 NT है 9 का, इसलिए मैंने 1 पे कर दिया उसको। देखो पहली चीज तो ना, हमें कभी भी ना अपना ना डेट ऑफ बर्थ से ना नेम स्पेलिंग करेक्शन खुद से नहीं करना चाहिए। आपने कब किया ये नेम स्पेलिंग करेक्शन? करीब 1 महीना हो गया। और खुद से किया आपने ये ऐसे ही क्लासेस देख देख कर, राइट? हाँ जी मैम। देखो मैं ये नहीं कह रही कम फॉर द कंसल्टेशन टू मी। किसी भी एक्सपर्ट के पास जाओ, नेम्स की जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो एक बार चेंज होने पे ना बहुत इफेक्ट करती है। अगर वो अच्छा इफेक्ट दे रही है तो वो बुरा इफेक्ट भी दे सकती है। सो बेटर नॉट टू डू इट योरसेल्फ अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गो फॉर द एडवांस कोर्स, या आप बिल्कुल परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाते इन सब चीजों में। अपने नेम को खुद से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीजें हैं वो भी हाथ से चली जाती हैं अगर आप अपने नेम की वाइब्रेशंस को जो है वो चेंज कर रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा अभी कुछ लग भी नहीं रहा मेरे को, ना नेगेटिव लगा है ना पॉजिटिव लगा है, तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मेरे को करना तो है ही, इसमें लाइन में आना तो है ही, लेकिन अभी थोड़ा सा रहना, अभी कुछ टाइम लगेगा मेरे को इसको इन कोर्स को लेने के लिए। इंटरेस्ट तो मेरा है इसके अंदर,
बीच में मैं बिजनेस में लग गया था, अच्छा चल रहा था बिजनेस। अब उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम बिजनेस में आई है, तो फिर दोबारा इस तरफ आया हूँ, और मैं जल्दी इसमें आऊंगा। मेरे को आना इसी लाइन में है। अप टू यू सर। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैम, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। um स्तुपा, राइट? अपने आप को अनम्यूट करिए। जिनका कैमरा ऑन है मैं क्वेश्चंस उन्हीं के ही लूंगी सिर्फ। हाँ जी, बताइए। हेलो मैम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एक्चुअली। थोड़ा हाँ, हिंदी बहुत प्रॉब्लम था। नो प्रॉब्लम, यू कैन लाइक वी कैन टॉक इन इंग्लिश, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके ओके मैम। एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मूलांक 2 और भाग्यांक 6 हो तो मतलब कैन आई क्वालिफाई फॉर द स्टेट पीएससी? सॉरी, कम अगेन। मूलांक 2 और भाग्यांक 6 हो तो मैं क्या स्टेट पीएससी क्लियर कर पाऊंगी? देखो, जिनका 2 नंबर तो आ रहा है, 2 नंबर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस, तो आप डेफिनेटली 2 नंबर वाले जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर श्योर। 2 नंबर वालों की इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो कर सकते हैं। ब्रजेश जी, एक एक करके क्वेश्चंस ले रही हूँ, जैसे जैसे मुझे कैमरा में जो पहले लोग दिख रहे हैं उन्हीं के ही क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। सो हैंड रेज करा हुआ है आपने, एक एक करके और क्वेश्चन। मैम और एक क्वेश्चन था कि मैं सिंगिंग फील्ड में भी हूँ, तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन क्या अच्छा है? यस, क्रिएटिविटी फील्ड में भी जा सकती हैं, दोनों नंबर जो और है यूट्यूब क्रिएटिविटी में के नंबर। सिंगिंग मतलब वीडियोस बनाऊं तो कुछ हो सकता है क्या मैम? देखो, वो तो चार्ट देखने के बाद बताऊंगी कि ऐसे ओके। कैसे बताऊं मैं, मतलब आप सिर्फ अपना, नहीं। आप अपना सिर्फ मुझे अभी कॉम्बिनेशंस बता रहे हो, ठीक है, लेकिन हम या जब चार्ट एनालाइज करते हैं वो ग्रिड, पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर दोनों को देख के करते हैं। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू। न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे है आपका? एक्चुअली मैम मुझे ऑल द एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट पहले आया था। हाँ, उसके बाद नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला, तो अभी मजा आ रहा है मतलब सीखने में। ओके। आई एम एंजॉयिंग ऑल द So क्लासेस। if you are enjoying, then you can opt for the advanced course also, where you can learn a lot and you can fix your life. डेफिनेटली आई वांट टू मैम। ठीक ठीक है जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो वी कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली। ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। हाँ जी ब्रजेश जी, बताइए। जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना सर, अनम्यूट करिए एक बार। हाँ जी। हेलो मैडम। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी। मैडम बहुत देर से ना हम पंडितों के पास जाते थे, लाल किताब ये वो उपाय वगैरह बताते थे हमें। तो अभी पिछले 15-20 दिन से ये न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बना है। हम्म तो उसके बाद मैंने एक क्लास और ली थी, पता नहीं मिस्टर अरविंद सूद की, वो भी हम्म फ्री वेबिनार था। हम्म अच्छा, उसके बाद आपकी क्लास लिए 3 दिन की, और आपकी क्लास से मेरे को इतना इंटरेस्ट आया इसमें और हम्म इतना बढ़िया लगा सीखने में। मैं बनाता रहता हूँ ये लोटू ग्रिड वगैरह, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है मेरे को। तो मैडम मैंने एक चीज ये पूछनी थी, जो मेरा आप ये बात कर रहे हो ना, 4 5 6 मिसिंग है मेरा, हम्म इसमें राजयोग नहीं है ये वो। अब जितने भी प्लेयर हैं जो मैं टेनिस के मैच देखता हूँ, रॉजर फेडरर का मैंने देखा है, हम्म। उसमें 4 5 6 कहीं भी नहीं है, सर 7 भी रॉजर, नहीं है। आई वांट टू टेल यू हियर, रॉजर फेडरर, जिनका मैं खुद भी एग्जांपल देती हूँ, उनका कॉम्बिनेशन है 8 8 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 8 वो नंबर जो कंप्लीट है। होता है, हाँ लेट मी कंप्लीट, 8 नंबर जो होता है ना, 8 नंबर होता है शनि का नंबर। तो जितना वो पैरों से चढ़ता है ना सर, वो टेनिस खेलते हैं, 15 15 घंटे उन्होंने टेनिस खेला और पैरों को थकाया है, पैरों से भागे हैं, वहां जाके उनको सक्सेस मिली है। आपको अपनी ना नंबर्स की स्ट्रेंथ को समझना है। जब आप अपनी नंबर्स की स्ट्रेंथ को समझेंगे और उस बेसिस पे काम करेंगे, तो आपको सक्सेस 110% मिलेगी। आप 4 1 का कॉम्बिनेशन, अब आप मुझे बताइए आपको क्या काम करना चाहिए, बताइए। मेरा आप किस फील्ड में है अभी? आपने लिखा ना आपका, आप नहीं, एक सेकेंड, आपका नहीं नहीं, है, मैं आपका क्या कॉम्बिनेशन है सर? मेरा ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है। तो सर बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन में माना जाता है, किस फील्ड में है आप? मैडम ऐसा है, मैंने 27 28 ईयर्स जॉब करी है, अभी मैंने वीआरएस ले ली। अच्छा, तो अब क्या, किस ये चीज में इंटरेस्ट है सर आपका? मेरा इंटरेस्ट इसमें भी है, ये जो हाँ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमेरोलॉजी है ना, इसमें भी हाँ इंटरेस्ट है मेरा। हाँ, और अगर इससे कोई बेटर है, क्योंकि मेरा घर से काम चल रहा है, अपना टाइप ऑफ ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है। टिकट्स वगैरह का है। फिर हाँ। बाकी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे चल रहा है। हम्म
तो लेकिन अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है किस लाइन में जाना चाहिए मेरे को। हम्म, मेरे आप से जरा एक क्या- बार प्लीज चेक करो, मैं न्यूमरोलॉजी में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। आपने तीनों दिन की क्लास अटेंड करी है सर? तीनों आई है, थर्ड डे आज। सर आपने नेम स्पेलिंग करेक्शन तो ऑलरेडी कर रखा है, डबल आर। ये भी मैंने खुद से करा, क्योंकि आपने बताया था कि एक का दुश्मन 8 है। हाँ जी। तो जो ना मेरा राजेश था, RAJESH, वो 8 ही आ रहा था। अच्छा, तो लेकिन सर आप तो नेम नंबर को लेके किस पे आए हैं, पहले तो ये तो पता लगे। ये मैं 5 पे लेके आया हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से आपके चार्ट में 5 नहीं है तो 5 नंबर आपके लिए बेस्ट है? मतलब एक का मैं 5 या 6 लाना चाहता था, मेरे को ये ज्यादा ठीक लगा तो मैंने ये तो लिख देखो, लिया। जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो हमारे पास ना 15 की पॉइंट्स होते हैं कि हमने कौन से नेम को कौन से नंबर पे लेकर आना है। पहले तो हमें 4 मैजिकल नंबर्स चाहिए होते हैं, उन पे हमें अपने नेम को लाना चाहिए। और उन 4 मैजिकल नंबर्स की हमारे चार्ट में रिक्वायरमेंट है, कहीं वो नंबर रेपिटेटिव तो नहीं आ रहे, तो उसकी एनर्जीज अगर हम ज्यादा ले ले तो वो कितना टाइम से आपने नेम स्पेलिंग मेंटल, करेक्शन किया है? ये आपकी क्लास है थोड़ी देर पहले ही। Again and again I'm saying to everyone, do not do your name spelling correction your own. Numbers की vibrations ऐसी होती हैं, अच्छे से क्या बुरा रिजल्ट भी हमें दे देती है, सो बेटर नॉट टू डू इट। थोड़े पैसे खर्च लो, लेकिन ये है कि आपको लाइफ में जो है, जो आगे आने वाले लॉसेस है ना, वो गलत नेम स्पेलिंग से, उससे आप बच जाओगे। देखो मैं आपको ना वो एक चीज बताती हूँ, पूरी शादी में लोग ना करोड़ों रुपया खर्च कर लेंगे, लेकिन जहाँ पंडित जी को देने की बात आती है ना, वहां पे 2100-3100 रुपए के टरका देंगे। पूरी शादी को सफल बनाने में पंडित जी का सबसे बड़ा हाथ होता है। आप पंडित को नाराज करके भेज रहे हो, एक डिनर पे 10,000 रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन एक कंसल्टेशन के लिए 2100 रुपए नहीं देंगे। वो 2100 रुपए आपकी लाइफ को ना आगे 21 करोड़ रुपए बना देंगे, 21 लाख रुपए बना देंगे। लेकिन पीपल हैव दैट मिथ, भाई इतने में तो मैं ये कर लूंगा। सो डोंट डू हाँ, इट योरसेल्फ, बिकॉज यू पीपल आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस। या तो सीख लो या तो कंसल्टेशन ले लो, दैट्स व्हाट आई कैन से। मैं मैडम मैंने इसीलिए आपको चैट पे आया हूँ कि मैं ये सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता, वो तो आप चेक करके बता दो। हाँ जी सर, मैं बताती हूँ, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 सितंबर हम्म 1973। डेस्टिनी नंबर आपने निकाला, अपना कुआं नंबर निकाला सर? कुआं नंबर 9 है, 11 आया था, फिर नहीं इसमें था 7 3 10 9 19 20, दो दो मतलब 11 - 2 करना था ना हमने। हाँ जी, तो 9 आता है। 9 आता है। ठीक है, कुआं नंबर सर? कुआं नंबर 9 है, ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है। कुआं नंबर 9 बताया आपने, ठीक है। हाँ जी, एक हाँ जी। लेट मी चेक। सर देखो, हमारे को ना 4-5 नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हमें अकल्ट साइंस में जाना होता है। 1 is 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर एंड 4 नंबर। तो आपके चार्ट में ये तीनों नंबर्स तो आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। नहीं, 4 नहीं आ रहा ना, 2 3 7 तो है। पर इनमें से कोई नंबर्स चाहिए होते हैं, जरूरी नहीं सारे अच्छा, नंबर्स चाहिए होते हैं। ओके। और जो 4 नंबर के लोग होते हैं वो जनरली 30-35 साल के बाद इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट तो बहुत देर से था, लेकिन अब जब से ये शुरू हुआ ना, एक ने फ्री वेबिनार किया, फिर दूसरे ने शुरू कर दिया, उसको देख के तीसरे ने शुरू कर दिया। अब मेरे हम्म। पास लाइन लगी हुई है, मेरे को ये नहीं याद रहता कौन सी क्लास कब है। सर देखो, डिसाइड आपको करना है किससे आपको सीखना है, क्या सीखना है, इट्स टोटली अप टू यू। बट यस, यू नहीं, कैन गो इन दिस फील्ड एब्सोल्युटली। आप आपकी क्लास थी, 2 क्लासें और थी, वो मैंने छोड़ के इधर आपके पास आया हूँ। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट यू जॉइंड माय नहीं नहीं, क्लास। ऑनर बट ऑनर आई होप ऑनर आपने तो 3 दिन की क्लास ली तो आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा इन 3 दिन की क्लासेस में। मैडम कभी इतना क्लियर हुआ ही नहीं मेरे को। जो छोटी छोटी बातें जो हम लोशो ग्रिड बना लिया, क्या नंबर है, ये काफी चीजें पता चली। दैट्स ग्रेट सर। अच्छा मैडम, एक और है, मेरे 999 आ रहा है, हाँ जी, मैंने देखा सर। इसका कुछ क्या करना चाहिए मेरे को? तो देखो, ये ना एक टॉपिक जो है, ये ना रेपिटेटिव नंबर्स का टॉपिक है, जो कि पूरा एक ह्यूज टॉपिक है 4-5 आवर्स का, जो हमारे एडवांस कोर्स में होता है। और उसके बेसिस पे हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, देन अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स। तो उसके लिए अभी तो अच्छा, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है मैडम, एक तो मैं अकाउंट साइंस में जा सकता हूँ, टू हाँ थ्री जी, सेवन है मेरे पास, हाँ कर जी, हाँ सकता हूँ जी। मैं। और इसके अलावा कोई और फील्ड जहाँ मेरे को ज्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि इस टाइम फ्री हूँ मैं। सब 1 नंबर से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर, आप गवर्नमेंट जॉब में थे? गवर्नमेंट जॉब में था, 28 साल मैंने नौकरी करी है मैंने। किस फील्ड में थे सर? एयर इंडिया। अच्छा सर, देखो आपका गवर्नमेंट जॉब का योग तो था ही, तभी मैंने आपसे कंफर्म किया। 1 हाँ नंबर जी। इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स, तो आप गवर्नमेंट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। 2 नंबर है तो आप पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, बट यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, ये आपको ध्यान रखना नहीं, वो तो मैं कोई भी मतलब घर वालों को भी डांटता हूँ, टूटी चल रही है, बाल्टी भर गई है तो इसको बंद करके रखा करो। है।
सो 2 नंबर इज ऑल अबाउट वाटर रिलेटेड थिंग्स, तो आपका 1-2 का कॉम्बिनेशन आप 2 नंबर से रिलेटेड कोई भी पानी का काम कर सकते हैं। लेकिन वन थिंग इज दिस, आप बहुत डोमिनेटिंग है, फैमिली को बहुत डोमिनेट भी करते होंगे, आपको थोड़ा कम बोलना है, कम डोमिनेट करना है और कम गुस्सा दिखाना है। आपके हाँ चार्ट में ये क्लियरली दिख रहा अब है ये ये सब चीजें। अब ये बाहर मेरी वाइफ सुन रही होगी ना, फटाफट आ जाएगी, मैडम से मेरी बात कराओ। नहीं बुलाऊं? सर, 1 मिनट, एक मिनट लगेगा, 1 मिनट, वो आपके आप ये बात चार्ट में दोबारा सर, बोलो। आपके चार्ट में ये सब चीजें दिख रही है, ये क्लियरली दिख रही है। शैली, ओ शैली, 1 मिनट आ। आप पंजाबी हैं सर? हाँ, पूरा जलंधर नाम? से। पूरा नाम? जलंधर। हाँ जी, पूरा नाम सर आपका? राजेश वर्मा। अच्छा, ओके। ये मैडम भी कह रहे बहुत डोमिनेटिंग है। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। आपके हस्बैंड का मैं चार्ट देख रही थी, तो मैंने उनको 4-5 चीजें बताई, तो उन्होंने कहा आप मेरी वाइफ के सामने बताओ तो वो खुश हो जाएंगी। मैम आपको ज्यादा पता होगा, आप इस लाइन में हो, आपने सब बोल दिया सही होगा। मैंने क्या बताना मैम आपको, आप तो खुद अच्छा मैडम, एक तो ये हो गया। अच्छा मैडम, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ऐसे कोई नजर तो नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम कोई नहीं है मेरे को ऐसा तो कोई। देखो, अगेन पीपल आर आल्सो राइटिंग द क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग, ना दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पर्सनल कंसल्टेशन। आपको जितना पूछना था मैंने सब बता दिया। आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर टू टेक द पर्सनल कंसल्टेशन और ऑप्ट फॉर द कोर्स। ओकोड साइंस में जा सकता हूँ ना मैं? हाँ जी सर, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते मैडम थैंक यू वेरी मच। और मैं टच में रहूंगा। आशीष जी का नंबर है या आपका नंबर भी मेरे पास है। हैं। ठीक है जी, बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात करके, और बड़ा अच्छा लगा आपकी क्लासेस लगा के। थैंक तो यू। फ्री में आते रहा करो बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में तो आते रहेंगे, लेकिन आपको जहाँ पे पे करना है वो भी लीजिए। फ्री मैं का जरूर। ज्ञान, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फ्री का ज्ञान ना कभी भी कहीं हाँ पर भी ना इस्तेमाल करने पे वो काम आएगा ही नहीं। दूसरा, जब तक हमारी लाइफ में ना एक ना कर्मा होता है, तो जब तक हम जी। उस कर्मा को काट नहीं लेते हैं ना, हमारी लाइफ की चीजें सही होती भी नहीं है। फ्री की कंसल्टेशंस लेते रहो, कभी कोई असर नहीं देंगी। चाहे एक 10 रुपए देके किसी से रेमेडीज ले रहे हो ना, या 100 रुपए देके, वो देखो आपके लिए काम करेगी। एंड दैट इज एब्सोल्युटली प्रूवन। जब तक कर्मा नहीं कटेगा, इधर इट इज कंसल्टेशन, इधर इट इज नॉलेज, वो चीज आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे लाइफ। मैं तो मैडम ग्रीन पेन भी यूज करना शुरू कर दिया मैंने। सर ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि जब तक कर्मा नहीं कटेगा चीजें नहीं सही होंगी, जितना मर्जी ठीक आप है करें। मैडम, ऑल मैं राइट। कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। बबीता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। बबीता जी, बनीता जी, सॉरी, बनीता जी अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। आपने तीनों क्लासेस अटेंड करी हैं या आज ही आए हैं आप? मैम 2 क्लासें मैंने पहले वाले उसमें अटेंड करी थी, मैं फिर कहीं चली गई थी, आज मैं लास्ट वाली, आज फिर वो बराबर कर दिया हिसाब। ठीक ठीक है जी, हाँ जी, बताइए मैम। मैम मेरा चार्ट है ना, लोशोगेट तो बहुत अच्छा बनता है, मगर उस हिसाब से मेरे को कुछ मिला नहीं आज तक, बिल्कुल बिल्कुल डाउन हूँ मैं, कुछ भी नहीं किया मैंने जिंदगी में। ये मेरे से क्या पूछना था। चाहते हो आप, ये बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अकाउंट साइंस में आगे जा सकती हूँ? आपका डेट ऑफ बर्थ मैम? सॉरी मैम। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। 15/2/1975। 6 नंबर आता है मैम आपका। पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर कैलकुलेट किया आपने? हाँ जी, पर्सनैलिटी नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 3 और कुआ नंबर 8। अच्छा, देखो जिनके चार्ट में ना ऑलरेडी 5-6 आता है ना, तो उनकी लाइफ में वैसे ही पैसा तो है मैम, पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं फाइनेंशियली, मैम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वही तो कह रही हूँ ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैम अब शुरू हुई होगी, लेकिन शुरू से तो नहीं रही वो प्रॉब्लम लाइफ में। मैम शुरू से ही रही है। आपके चार्ट में तो कहीं नहीं दिख रहा, तो आपको अपने, देखो आप इमोशनल तो बहुत ज्यादा वो दिख रहा है आपके चार्ट में, यू आर वेरी हाँ इमोशनल पर्सन। अच्छा, प्रॉब्लम देखो कहाँ आई है। प्रॉब्लम आई है, आपका पर्सनालिटी नंबर है 6 और डेस्टिनी नंबर है 3, तो मैम दोनों एंटी नंबर्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। दोनों आपस में एनिमी है ये ना। यस, तो प्रॉब्लम यहाँ है। या तो आप 6 की रेमेडी करो या 3 की रेमेडी करो, दोनों की रेमेडीज आप इकट्ठे नहीं कर सकते हो, तो प्रॉब्लम आपकी यही है। तो हाँ मैम जी, मेरे चाल जी, को आपको एडवांस कोर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। हाँ 6 ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है, तो फिर रेमेडी कैसे करते हैं, वही तो समझ में नहीं आता ना इन चीजों मैडम, का वो भी। एडवांस कोर्स का पार्ट है, तभी तो कहते हैं एडवांस कोर्स में ऑप्ट करो। इस केस में हम रेमेडीज आपको सिखाते हैं, आपको कौन सी रेमेडी कहाँ और कब करनी है। ऐसे केसेस में ना लोग क्या करते हैं, 6 की भी रेमेडी कर ली, 3 की भी रेमेडी कर ली, वो एंटी रिजल्ट आपको मिलते हैं, और लाइफ ट्रैक पे आने की जगह और खराब हो जाती है। यस मैम। मैम अभी मेरे आप क्या को करते हैं?
से रहती हूँ मैं, बिना ही बात सोचती रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, मतलब कुछ भी चीज सही नहीं होती है ना मेरे साथ। इमोशनल भी बहुत है आप, इमोशनल तो दिख रहा है आपका। आपके चार्ट में पैसा तो बहुत अच्छा होना चाहिए था मैम, अगर नहीं है तो आपके नंबर्स एक्टिवेटेड नहीं है, तो यू नीड टू एक्टिवेट द नंबर्स थ्रू द रेमेडियल पार्ट, थ्रू द नेम स्पेलिंग करेक्शन व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। न्यूमरोलॉजी मुझे में इंटरेस्ट कैसे आया आपका? मैम वो इंटरेस्ट वैसे ही आया है कि मैं भी चाहती थी कि मैं खुद से अपने आप कुछ सीखूं और करूं अपने लिए, हम्म अपने बेटे के लिए। जैसे घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, हम्म। के लिए मैं चाहती थी कि मैं सीखूं ये, पर फिलहाल मैं अभी नहीं सीख पाऊंगी। नेक्स्ट मंथ से शायद आपके साथ वर्क करूंगी। ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैम, बस ठीक। यही पूछना था कि मैं और कल साइंस में। ठीक, आप कर सकते हैं मैम, 3 नंबर तो आ रहा है, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है ओके। मैम। उमेश जी अपने आप को अनम्यूट करिए, उमेश जी अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। हाँ जी आवाज आ नमस्कार। रही? हेलो हाँ जी आवाज आ रही है, बताइए। मैम, मेरे को ना कुछ क्वेरीज थी अपने कैरियर को लेके। बहुत टाइम से ना अप डाउन हो रहे हैं मेरे लाइफ में। जैसे? जैसे मैंने लॉकडाउन से पहले अपने रेस्टोरेंट खोला था, वो लॉकडाउन के टाइम में हो गया, मतलब हम्म से नुकसान हो गया। उसके बाद अभी हाल ही में मोबाइल की शॉप खोली थी, वो भी हम्म। चली नहीं मेरी। आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स क्यों ज्वाइन किया? मैम बहुत चीजें टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ कि बहुत लोगों को सॉल्यूशन मिला इस चीज से, मेरे कुछ साथ वालों को भी मिला सॉल्यूशन, तो तो मैंने आप कहा सॉल्यूशन ये लेने आए हैं कि आपको कौन से करियर में जाना है? जी जी जी, कौन से करियर पे जाना है, मेरे को किस चीज में क्या करना है। तो देखो ये मैंने अभी सिखाया ही नहीं है ऑनेस्टली। एक लोगों के आंसर देने का मतलब होता है कि आपको सबको आंसर देना पड़ेगा। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द एडवांस कोर्स वेयर यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, प्लस यू कैन और यू कैन टेक द कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मैंने पूछा भी था आपसे, मैं ले सकता हूँ, उसको इशू नहीं है। लेना कैसे है? आपको रजिस्टर करो अपनी डिटेल्स को एंड मीट एवरीथिंग। कहाँ से हैं आप उमेश? मैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड से। अभी क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ मैं, और मैं ब्लॉग वगैरह लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, सो यू कैन कनेक्ट ओवर द कॉल। आप मेरे से आशीष जी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट द कंसल्टेशन और फॉर द एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स की डिटेल्स आपको कल परसों की क्लास में दे दी गई थी, व्होएवर वांट्स टू ज्वाइन, और ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन डाली गई है। मंडे से, एवरी मंडे से एक नया बैच स्टार्ट होता है, तो आप अपना जो है वो एनरोल करा के मंडे से बैच स्टार्ट कर सकते हैं। मैम मेरा पर्सनालिटी नंबर वगैरह आप कंफर्म कर सकते हैं? एक बार मैं निकाला तो है। बताइए, मैं चेक कर लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 29 9 आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए। 9 आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। या तो चैट बॉक्स में लिख दो अपना नंबर, अपना वो नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखो अपना। जी मैम, लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी। आप में से अब जितने लोगों ने हैंड रेज करा होगा, जिनका कैमरा ऑन होगा, क्वेश्चन उन्हीं का होगा, बाकी भी क्वेश्चन नहीं होंगे। उमेश आपने लिखा है 29 9 90 95। ओरे बाप रे, इतनी बार 9! क्या पूछना है आपको, क्वेश्चन बताओ। मैम कैरियर का इशू भी आ रहा है और रिलेशनशिप इशू बहुत आ रहा है, दोनों करियर चीज। तो मैंने आपको बोल दिया कि जी जी। रिलेशनशिप इशू रहेगा। 29 का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उनकी लाइफ में हाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो रेमेडियल पार्ट हैज टू टेक केयर, एंड प्लस उस केस में अगर शादी हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते, रेमेडीज ही कर सकते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो मैच मेकिंग करके शादी कराओ, यही कह सकते हैं। ठीक है मैम। और बताइए क्वेश्चन। बस वो नंबर देख लीजिए मैम, 285 निकाला था मैंने, सही है? हाँ जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। चार्ट बहुत अच्छा नहीं है ऑनेस्टली। 9 नंबर चार्ट में बहुत बार आ रहे हैं, तो अग्रेशन दे रहा है, चीजों को स्लो कर रहा है, तो स्ट्रगल तो है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। ये तो है मैम। ठीक है जी। ओके। रवि जी अपने आप को अनम्यूट करिए। रवि जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मैम माय बर्थडे इज 26/8/1990। सर क्वेश्चन बताइए पहले। मैम मेरे को ना एक्चुअली जॉब कर रहा था फ्रॉम हम्म, लास्ट, मेरे को 12 इयर्स हो गए, मैं लास्ट अभी जॉब कर ही रहा हूँ। और हम्म। अभी रिसेंटली मैंने एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो मेरे लिए बिजनेस बेटर रहेगा और पार्टनरशिप भी बेटर रहेगा, या जॉब भी मेरे लिए बेटर है? तो देखो ऑनेस्टली, मैंने एक बंदे का क्वेश्चन ले लिया तो मुझे लग रहा है मुझे सबके इन सब चीजों को क्वेश्चन देने पड़ेंगे। आई हैव नॉट टॉट दिस थिंग। दीज आर द पार्ट ऑफ अवर एडवांस कोर्स। हम 3 दिन के कोर्स में आपको फ्री में इसलिए सिखाते हैं, मैं सभी को बता रही हूँ,
ताकि आप लोगों को ना समझ आ सके कि न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप लोग अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी चीजों को जो है वो चेंज कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। बट जो ओके मैम, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाए हैं उनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, आई एम सॉरी टू से। ओके मैम, नो नो इशू। ऑलराइट, थैंक कहाँ यू से हैं मैम। आप और न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट मैम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से, गुजरात। और न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे? मैम एक्चुअली क्या है कि न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट ऐसा आया क्यों, मेरे एक्चुअली करियर में बहुत फ्लक्चुएशन बहुत आ रहे हैं। मतलब मेरा डेस्टिनी नंबर भी 8 है और पर्सनालिटी नंबर भी 8 है। तो देखो कहीं सर, ना कहीं मेरे को जब मैं, हाँ, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन आया तो प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। आप किस फील्ड में हैं? मैम अभी एक्चुअली मैं मोबाइल फील्ड में हूँ। एक्चुअली मैं Xiaomi में काम करता हूँ, MI में। तो ये फॉर्म लास्ट में अभी कितना 12 साल से मोबाइल फील्ड में ही हूँ, एज ए अच्छा सेल्समैन, एज ए एरिया सेल्स मैनेजर हूँ मैम। अच्छा, सेल्स में है तो सर देखिए ठीक है, अगर आपका फील्ड का काम है तो इट इज गुड फॉर यू, आपको सक्सेस थोड़ी सी दे सकता है। ओके। और मैम अगर बिजनेस करने चाहें तो मतलब ये मतलब अगर करना चाहें तो किस चीज में, मतलब अगर करने चाहें तो किस फील्ड में अच्छा रहेगा, या जब सेल्स में ही पूरा वही लाइफ वही रहेगा? वही मैं बोलूंगी, कोर्स को ऑप्ट कर लो, वी कैन हेल्प यू आउट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। डन 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 मैम, डन डन, थैंक यू सो मच मैम। पीयूष जी अपने आप को अनम्यूट करिए, पीयूष जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो मैम। हाय, कल की क्लास में भी थे? यस मैम। हाँ जी बताइए। तो मेरा सवाल ये था कि मैम मेरे डीओवी में मैम 4-2 नंबर बहुत बार आ रहा है। हाँ तो मैंने कल भी बताया था आपको, आपने कल क्वेश्चन क्लास में भी पूछा था। नहीं मैम, क्वेश्चन कल नहीं पूछ पाया था मैम, टाइम कुछ काम आ हाँ गया। बताइए। मेरी डीओवी असल में मैम 22 फरवरी 2008 है। हाँ 4 मैम 2 बहुत बार आ रहा है। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या रेमेडी करनी चाहिए। पर्सनैलिटी नंबर 4 है। मैंने Yes, रेमेडी सभी कोई देखो, रेपिटेटिव नंबर्स की मैंने कोई रेमेडी नहीं दी, लेकिन अगर 2 बहुत बार आ रहा है तो इट इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, पैनिक अटैक्स का जो है वो साइन हो सकता है ये। और अपने आप को जो है आपको बैलेंस रखना है, दैट इज व्हाट यू कैन डू दैट। और मैम मेरे डीओवी में 2 के अलावा ज़्यादा कुछ नंबर है ही नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, देखो प्रॉब्लम, इसीलिए इन सबको जो है वो प्रॉब्लमेटिक चार्ट बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं कि कंसल्टेशन एक बार लोगे और बार बार उस चीज के लिए आप आओगे तो इट्स बेटर एक बार सीख के अपनी लाइफ को खुद ही डिजाइन करना सीख जाओगे। यस मैम। मैम एक्चुअली मैम मेरा पर्सनैलिटी नंबर 4 है। हम्म और बस, और वो दूसरा नंबर मैम मेरा आ रहा है 7। हम्म वो नंबर मैम आ रहा है मेरा 1। क्वेश्चन क्या है, आप मुझे क्वेश्चन बताओ। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। देखो मैं वही दोबारा से रिपीट करूंगी, फील्ड्स मैंने अभी नहीं सिखाई, प्रोफेशन का टॉपिक मैंने नहीं दिया। आप लोग एक ही चीज को बार बार पूछोगे तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सबको जवाब देना। आप लोगों को न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स इसीलिए कराया जाता है सो यू पीपल कैन गेट टू नो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ इट वर्क, और क्या आप इसमें सीख सकते हो आगे जाके। तो अगर आप 3 दिन की क्लास ली और आपको समझ में आया सो यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर दी अनदर कोर्स आल्सो, यस मैम। राइट? गीतांजलि जी अपने आप को अनम्यूट करिए, गीतांजलि जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम। अनामिका जी कैमरा ऑन होगा तो ही क्वेश्चन लिया जाएगा। हेलो, आप कल की क्लास में भी थे राइट? नमस्ते हाँ जी नमस्ते मैम। मैम, मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना था। जैसे मैम? 1999 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और मैंने फर्स्ट डे क्लास अटेंड नहीं की थी, सेकंड डे की है, पर मेरे को अभी तक बनाने नहीं आया वो सब। मैम आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना, रिकॉर्डिंग देखते तो आपको आ जाता। हाँ, रात को देखी थी पर आधी देखी है, तो अभी तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। लोशो ग्रिड में बना सकती हूँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम आप रिकॉर्डिंग्स दोबारा देखो, देन उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग को 1 2 3 बार देखोगे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग वेरी क्लियर। ठीक है, पर अभी फिलहाल आप मुझे मेरे बेटे के लिए बता सकते हैं? क्या मैम, क्या बताना है? उसको कौन सी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए? Again, I am requesting you people, this is not a topic of our basic course, advanced course का ये topic है। तो आप लोगों को 3 दिन का क्लास सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है, तो न्यूमरोलॉजी क्या है आप सीख सकते हैं, कैलकुलेशन को आप समझ सकते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दी एडवांस। सीखना तो मुझे है, बट देखो मैं ऑनेस्टली आई विल नॉट टेक, मैंने आप सिर्फ एक का क्वेश्चन लिया, नीचे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि दिस इज नॉट अ पर्सनल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेरीज, उसके बाद मैंने किसी का क्वेश्चन नहीं लिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एक का लेते हैं तो सबको देखो, सबको लाइफ में ना गिनी चुनी 4-5 ही प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस, करियर एंड ग्रोथ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या हेल्थ,
और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में, तो यही गिने चुने 4-5 क्वेश्चन अगर एक का लेती हूँ तो सबको लेना पड़ता है। मैं 3 दिन का फ्री, आप देखो मैं भी आप लोगों के साथ 3 के 4 घंटे रोज दे रही हूँ, ठीक है। 4-4 घंटे आप लोगों को सिखाने का मतलब ये है कि आप समझो कि आप इस फील्ड में जा सकते हो या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो आपको समझ में ना आए, लेकिन आप इन्वेस्ट वहां करो जहां पे आप उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स ले पाओ। सो दैट्स व्हाट वी आर गिविंग यू दीज फ्री क्लासेस। ठीक है मैम, आप एडवांस में करोगे तो यू कैन गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। पर आप कह रहे हो ना बार बार कि 99 ज्यादा आता है, तो वो सही नहीं होता है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ही 1999 है, तो सुन के मुझे थोड़ी टेंशन हो गई है। मैम देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, वर्कआउट करेंगे तो जाके चीजें ठीक होंगी। यू हैव टू वर्क आउट ऑन दीज थिंग्स एंड देन इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है मैम, मैं ऑलराइट जी, थैंक यू। थैंक यू। अगर ऑप्ट करना चाहते हैं आशीष सर से कांटेक्ट करिए, ही कैन हेल्प यू आउट विद दैट। इवन द पार्ट टाइम पेमेंट्स आर अवेलेबल। ओके मैम, थैंक यू। मनमेंद्रा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। अनामिका जी आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी आपका, सॉरी, बट आई विल नॉट टेक योर क्वेश्चन। हाँ मैम। हाँ जी, 1 सेकेंड रुकिए। देखो अनिष्का आई थिंक जो लिख रहे हैं, अगर आपको नेम स्पेलिंग करेक्शन, देखो पहले आज से 10 साल पहले हम डॉक्यूमेंट्स में कराते थे, लेकिन नाउ डेज पीपल आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट इन द डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर व्हिच वी विल टेल यू, वो एडवांस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कैसे होता है। नेक्स्ट 3 डेज क्लासेस कब है? नेक्स्ट 3 डेज क्लासेस अभी डिसाइडेड नहीं है, कमिंग वीकेंड थी लेकिन अभी वो वीकेंड पे हमने वो जो है वो नहीं रखी है। और फीस वगैरह का जो भी लोग पूछ रहे हैं, आशीष सर एक बार आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ जी बताइए, आपने तो एनरोल कर लिया ना एडवांस में? हाँ जी बताइए। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है, आपने जो रेमेडीज बोला ना मिसिंग नंबर का, हाँ वो क्या जो जो डीओबी होता है, डीओबी, और जो लोसोगिट में हम लोग डीओबी फिलअप कर दिया, उसके बाद कुआ नंबर, डेस्टिनी नंबर, पासवर्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद जो जो नंबर मिसिंग है इसके लिए क्या? हाँ, वो जो आज रेमेडी बताया है उसके बाद भी अगर चार्ट में कोई नंबर्स मिस रहते हैं तो उसका रेमेडी है। ये अभी जेनरिक रेमेडी है। जब हम एडवांस कोर्स सीखेंगे उसमें आपको प्रॉपर चार्ट एनालाइज करके रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी है वो सिखाया जाएगा। ओके। और मैम आप जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ सुन के या पासवर्ड नंबर सुन के जो बोल देता है ना, वो कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे? मतलब देखो वो तो कैसे हम लोग प्रैक्टिस के बेसिस पे आता है। देखो आई लर्नड दिस थिंग, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी बहुत सारी और मोडालिटी साथ साथ सीख रही हूँ, तो ये 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके एक्सपीरियंस से आपको आएगा। ओके मैम। ओ क्या मैम एडवांस कोर्स भी अवेलेबल है? एडवांस कोर्स का अवेलेबल है मतलब? वो जो किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में, हाँ तो वो सब आप एडवांस में सीखेंगे किसी ना, का डेट ऑफ बर्थ बोल के वो एडवांस में सीखेंगे आप। देखो मैंने आपको 3 दिन में ना उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, इतना कुछ बार बार रिपीट बताया कि कुछ चीजें तो आपको भी याद होती होंगी। ऐसे ही जब हम 3 महीने की क्लास में बार बार एक ही चीज को सीखेंगे ना, तो हमारे को वो याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी माइंड में जो है वो फीड हो जाएगा। हाँ उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके बाद। हाँ जी बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी। सीमा जी अपने आप को अनम्यूट करिए, देन प्रणव जी एंड देन सौरभ जी आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सीमा जी अनम्यूट करिए मैम। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा, आपने म्यूट। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं? हाँ बस ठीक है मैम। हाँ जी। एक सेकंड मैम, मैंने आपने जो अजय बोला था उनसे बात हो गई मेरी फीस के अकॉर्डिंग। आशीष जी। आशीष सॉरी। अच्छा ठीक है हाँ जी। तो फीस की बात तो मेरी हो गई उनसे। मैंने सिर्फ यही कंफर्म करना था कि जैसे आपने उसमें सर्टिफिकेट लिखा है और एफबी और इंस्टा वगैरह का जो लिखा हो आपने, उसके बारे में ही थोड़ा सा जानना था कि कौन सा सर्टिफिकेट मतलब। और आप जो कोर्स करते हैं ना, आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है दैट यू हैव डन कोर्स इन द न्यूरोलॉजी। मेरी क्लास के बाद ना एक एग्जाम भी होता है। जनरली लोग एग्जाम्स नहीं करते हैं, मैं अपनी क्लास के बाद एक एग्जाम भी रखती हूँ। अगर आप वो एग्जाम को क्लियर करते हैं, एग्जाम वही होता है जो बेसिकली आपको जो जो चीजें पढ़ाई गई ना, कोई न्यूरोलॉजी से एग्जाम्स नहीं देते हैं, सिर्फ मैं देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस उस बेसिस पे हो
ताकि आपको समझ में आए जो चीजें आपको सीखनी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। सो उसके बाद अगर आप वो क्लियर करते हो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर क्लियर नहीं करते तो दोबारा से क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखो, दोबारा से सीखो, फिर उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करो। सो वी गिव यू सर्टिफिकेशन। एफबी और फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स की जो आप बात कर रहे हो ना, वो ग्रुप्स जो है एक एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, ठीक है। स्टूडेंट्स को लेके, जैसे आपने 3 महीने का कोर्स किया, सितंबर अक्टूबर तक आपने कोर्स हमसे कर लिया, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो रहेंगे ही हमारे। प्रैक्टिस के टाइम पे आपको अगर कोई भी क्वेरी आ रही है कुछ भी रेमेडियल पार्ट को लेके कि इनको क्या सजेशन करना है, क्या करना है, एक्स कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है बट उस टाइम पे आप चाह रहे हो कि आपको इमीडिएटली सपोर्ट मिले, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन अपने चार्ट के साथ में डालोगे कि इस चार्ट के साथ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको क्या सजेस्ट करना चाहिए। प्लस आप जो जो ग्रुप्स में अवेलेबल हो, मेरे साथ साथ आपको बाकी स्टूडेंट्स या टीम के जितने भी लोग हैं आपको सब रिस्पॉन्ड करें। So this is what you can get help, not for today, not for tomorrow, but for future also. तो ये कोर्स कितनी देर का है मैम? मैम 3 months मिनिमम, बाकी हम प्रैक्टिस इसमें जितनी करते हैं। अगर उस टाइम कुछ टाइम में बीच में नहीं कर पाऊँ तो? नो प्रॉब्लम। आप देखो हमने ना बहुत इजीली, देखो मैं भी ना वर्किंग थी जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी और ये सब चीजें सीखी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने हमेशा ना अपनी जो क्लासेस ली है ना, लाइव के साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस लेती थी। जब भी मेरी क्लास मिस होती थी मैं क्लास की रिकॉर्डिंग देखती थी, नेक्स्ट क्लास में आके क्वेश्चंस करती थी, क्योंकि देखो अभी आप सीख रहे हो और उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना आपके कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बिकॉज मैं बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर और बार बार चीजों को रिपीट कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको काट रही हूँ, बी फ्रैंकली। हाँ, एक्चुअली हम जा रहे हैं फॉरेन। ओके। जुलाई अगस्त 15 दिन के लिए। ठीक उस है, टाइम पे ना तो मैं देख पाऊंगी रिकॉर्डिंग और ना ही नो क्लासेस। प्रॉब्लम मैम। देखो वैसे भी हमारा जो कोर्स होता है ना वो हफ्ते में 3 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो आपकी मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस मिस होएंगी, जिसको आप जो है वो रिकॉर्डेड क्लास को देख के आप बैक टू नॉर्मल आ जाओगे। दैट्स नॉट अ बिग डील, आपको कर सकते हो। आप जुलाई अगस्त में जाना, अभी तो आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। जुलाई में भी अगर आपने मिड में जाना तो 2 महीने का आपके पास टाइम है। 2 महीने में तो आपकी बहुत क्लासेस कवर हो जाए, और जो मिस होंगी वो रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग तो मिलेगी लेकिन बाद में देख के फिर वो थोड़ा सा होता है ना प्रॉब्लम। वो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, आई विल बी अवेलेबल, नॉट टू वरी अबाउट दैट। जी जी क्योंकि स्टूडेंट्स जो एडवांस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से हो रहे हैं? हाँ जी, कल से 8:30। कल से या मंडे से? मैम मंडे कल ही है ना, आज संडे हो गया। सॉरी 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 कल मंडे है। आप कहाँ से हैं मैम? जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अच्छा, पंजाब में, ओके। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से। ओके। हाँ जी, पंजाब से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और काफी इवन चंडीगढ़ से, लुधियाना से, जलंधर से तो काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जी। हाँ जी, ठीक है मैम। आप आशीष जी से कनेक्ट हो जाइए। आप जिन जिन को कल बैच ज्वाइन करना है, सो आपको आज जो है वो एनरोल कराना पड़ेगा। सो यू कैन टेक द टुमारोज क्लास, वी विल स्टार्ट विद टुमारोज क्लास, ठीक है। वेलकम जी, बाय बाय। प्रणव जी अनम्यूट करिए, प्रणव जी अनम्यूट करिए। हाय मैम। हाँ जी, कैसे हैं? आई एम सुपर एक्साइटेड कि अभी सुपर एक्साइटेड, थर्ड डे की क्लास में भी आप सुपर एक्साइटेड हैं, वेरी गुड। हाँ, बिकॉज इट्स वेरी न्यू फॉर मी एंड आई लाइक टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स। ग्रेट। आई एम एक्सप्लोरर, नॉट आई डोंट वांट टू बिकम मास्टर इन एवरीथिंग। आपका कल मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया था, आई हैव लाइक अपडेटेड यू, राइट? हाँ, सो आफ्टर 2-3 days आई विल कॉल यू पर्सनली और मेरे इश्यूज में बताऊंगा, तो आप मुझे बताना कि मुझे क्या कंसल्टेशन में जाना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है जी, श्योर श्योर। मुझे मेरा सिर्फ अभी एक क्वेरी है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब इन विच डायरेक्शन आई शुड गो। अच्छा, देखो पहली बात तो जो लोग बिगिनर्स है ना उनको एस्ट्रोलॉजी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं, उनको बाद में सीखना चाहिए। देखो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ 1 year। नहीं, मैं लर्निंग का पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन का ही पूछ रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा, कंसल्टेशन के बेसिस पे पूछ रहे हो? नथिंग, जो हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट करते हैं वो हम न्यूमरोलॉजी में भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके। बस न्यूमरोलॉजी में एक ये बेनिफिट है कि हमारा जो एक रेमेडियल पार्ट होता है ना, नेम स्पेलिंग करेक्शन का, वो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते। वहां पे हम स्टक हैं। देखो, यू आर इनटू मीडिया, यू आर कनेक्टेड विद लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, राइट? तो आपको पता है आजकल बॉलीवुड में जो है, स्पेशली एकता कपूर का आपने एग्जांपल दिया था कि व्हेन दे नो कि उनको अपनी मूवी के नेम्स, अपनी मूवी की डेट्स, रिहर्सल्स की, सॉरी रिलीजेस की, प्लस आपको जो है क्या कहते हैं, जो भी
स्टार्स काम कर रहे हैं, उनके नेम स्पेलिंग करेक्शंस अगर वो लोग करते हैं, सो डेफिनेटली उनकी लाइफ में, या जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनके सीरियल्स में उनको प्रोग्रेस या मूवीज में प्रोग्रेस मिल ही रही है. सो दिस इज वन ऑफ द एडिशनल थिंग व्हिच वी गेट इट इन द न्यूमरोलॉजी. राइट. एंड आई केम टू नो कि एकता कपूर अपने एडिटर को या किसी को मिलती है ना, स्क्रिप्ट राइटर, वो भी सुबह 4 बजे 2 बजे ऐसे फिक्स टाइमिंग है, वो टाइम पे टाइमिंग्स होते हैं. देखो अब हम जो आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने लास्ट 2 क्लासेस 4:10 पे रखी थी. मैं 4 बजे क्लास नहीं रखती बिकॉज 4 और 8 को हमेशा हम एंटी नंबर्स या स्ट्रगलिंग नंबर्स मानते हैं. तो 4:10 का मीन्स 5, 4 और 1 जो है वो 5 हो गया. आज 12 बजे की क्लास थी तो 1 और 2 जो है वो 3 होता है. तो कुछ नंबर को हम जो है वो कंसिडर करते हैं. अगर जो हम फी स्ट्रक्चर भी रखते हैं, फी स्ट्रक्चर को टोटल करके भी जो भी अमाउंट्स आते हैं, जैसे हमने बोला कि 2 अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो या 20 स्टूडेंट्स के बाद जो लोग पेमेंट करते हैं तो वो 12,345 रुपए पे करेंगे, जिसका टोटल 6 निकल के आता है. सो वी कंसिडर ईच एंड एवरी नंबर इन दिस वे. राइट. सो बेसिकली कंसल्टेशन में मुझे ये जानना है कि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, बट सपोज मुझे 100 मिलना चाहिए तो मुझे भी 50, 60, 70 मिल रहा है. समझ गई. सो मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं. करेक्ट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और न्यूमरोलॉजी में मेरा ग्रिड में राजयोग बन रहा है, बट राजयोग से थोड़ा आगे पीछे क्यों हूँ मैं? वो करेंगे, उसमें वील वर्क इट आउट. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है. एंड दैट फिक्सेशन कैन बी पॉसिबल थ्रू नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड थ्रू अदर रेमेडियल. Yeah, right. After joining these sessions, I fully trust numerology. पहले नहीं था मुझे कि ये क्या होगा, कैसे होगा, it will work or not, क्योंकि पर्सन अपना नसीब लेके ही बॉर्न होता है. Exactly true. देखो, I'll give you one example today. अब मैं आपको एक ना फैक्ट बताती हूँ लाइफ का. हमारी प्रीवियस लाइफ के बेसिस पे जो भी हमने कर्मा किए हैं ना, हमारी सोल ना नेक्स्ट लाइफ में उसी हिसाब से बॉडी को चूज करती है. उसी हिसाब से हमारी लुक्स होती हैं, उसी हिसाब से हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या हमने वो फैमिली में उसी हिसाब से हम जन्म लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस लाइफ में कर्मा किए. सो गॉड ने हमारे कर्मास के हिसाब से हमारे को जन्म दिया है, हमारे को फैमिली दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन उन सब चीजों को ना फिक्स करने का भी सॉल्यूशन दिया है. अब वो फिक्स आपको करनी है. लोग कहते हैं कि पीपल आर कमिंग टू मी एंड दे आर आस्किंग टेकिंग अ कंसल्टेशन. ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है. डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया, रूट कॉज पकड़ा, दवाइयां दे दी. अब वो दवाइयां अगर आप नहीं खा रहे तो डॉक्टर क्या करेगा? Then again you are visiting another doctor and asking the same question, and another doctor will change the medicine and then he will give it to you. Same हमारे केस में है. You are coming to me and taking consultation from me. I am giving you remedies as in medicine, but if you are not like taking those medicines, so I cannot do anything. You keep on changing the astrologer, you keep on changing the numerologist, but जो रेमेडीज आपको करनी है, जो कर्मा आपको अपना काटना है, which you can only do it, we cannot. Right. मेरा एक कंफ्यूजन था. हाँ. अभी डेट ऑफ बर्थ वी कैन नॉट चेंज, तो उसका जो ऑल्टरनेट है नेम स्पेलिंग करेक्शन, वी कैन डू दैट, बट वी कैन नॉट चेंज इन दैट लीगल डॉक्यूमेंट्स ना. देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ. देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला. हमें जब हमारा एक नेम स्पेलिंग जो है हमारे को कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, वाइब्रेशंस के हिसाब से हमें ना उन वाइब्रेशंस को एक्टिव करना होता है. जब भी हम नेम स्पेलिंग को चेंज करते हैं ना, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला, देयर इज प्रॉपर वे टू एक्टिवेट दोज नेम्स. 43 डेज तक हमें उस नंबर की वाइब्रेशंस को या उस नंबर को एक्टिवेट करना है. उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने में कंफर्टेबल है, मोस्ट वेलकम टू डू दैट. इफ यू आर नॉट, बिकॉज देखो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 3 to 6 months. क्योंकि सबसे पहले आपको गैजेट करके एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें चेंज कराना पड़ता है. उसमें चेंज कराने से पहले आपको न्यूज़पेपर में निकलवाना होता है, फिर वो CD में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट होते हैं. हाँ, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पासपोर्ट हो गया, मतलब आधार कार्ड, ये वो प्रोसेस ऑफ 3 to 6 months. इतना आपको लगता है कि आप करा सकते हो, गो अहेड. मैंने तो खुद कराया हुआ है. 10 years back I have done all these things, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में अब मेरे नेम में सुपर्णा में ओ आता ही आता है. So I got the results, so I did that. Up to you, because आजकल ना लोगों में पेशेंस नहीं है. They want quick results and with the less efforts. उस केस में हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज करना, मत करो. विल टेल यू द अनदर वेज. राइट. बट बेनिफिशियल वही होता है ना, हर जगह एक ऑफिशियल चेंज होगा तो ही रिजल्ट फास्टर मिलता है और बेटर मिलता है. हर जगह से आती हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे क्या करना है. ओके, आई एम रेडी फॉर दैट. ठीक है जी, मिलते हैं श्योरली. आई विल कनेक्ट विद यू ऑन द सेम नंबर. मेरे पास आपके दोनों मोबाइल नंबर है. डू बी इन द ग्रुप, बिकॉज़ ग्रुप में आपने देखा ही होगा एवरी डे आई एम सेंडिंग मोर टिप्स एंड ट्रिक्स विद द रेमेडियल पार्ट. सो बी इन द ग्रुप. अगर इफ यू विल बिकम अ क्लाइंट तो मैं आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगी, आपको वहां से भी अपडेट्स आते रहेंगे सारे. And actually my father was a palmist and my sister is a tarot reader, but I never asked them.
ओह why so? I was not trusting them. हाँ, देखो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है यहाँ। No, I was not trusting all these occult things. अच्छा, so now I think that you can believe in all these things. Yeah, because my sister was keep telling me कि तू जो hard work कर रहा है, you are not getting result. Please, if you are not asking me, just ask someone. But Someone, do this. at least you should know where to go that. Yeah, because she is worried about me कि As you are like brother of your sister, so I also have brother who doesn't believe in all these, who never used to believe in all these things. लेकिन he started getting results with all these things and now he is believing. तो अब वो हर 2 महीने बाद बोलता है कि आज कोई रेमेडी नहीं है देने वाली, ये रेमेडी मैं कर ली, मुझे इसका रिजल्ट मिल गया, अब व्हाट नेक्स्ट? So now he knows कि रेमेडी से रिजल्ट्स मिलता है, so definitely मतलब मुझे शायद 8 साल लग गए उसको कन्विंस करने में। His name is फलक। So मुझे उसको 8 साल लगे कन्विंस करने में कि तेरे नाम में ही फलक आता है, तो why don't you use the spelling in your name LUCK? तो उसको मैंने इस जनवरी में जाके कन्विंस किया and he did that and within few months he got very good results. Correct. Because she knows everything about me through tarot. She was keep telling me कि तू जो कर रहा है उससे बहुत ज्यादा है तेरा डेस्टिनी आगे है, but you should go. So I thought let me join this workshop and आना होता है ना, वो तभी आना होता है। I can say only this thing. Yeah, and I'm glad I joined your workshop and I will get a better result in coming time. Definitely. Thank you so much, ji. Sure, we'll connect soon. Yeah, I'm trusting you fully. All right, ji. Thank you. Yeah, I'll connect with you. Bye. अनामिका जी, आप एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए और यू कैन ड्रॉप अ पर्सनल मैसेज टू मी, आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। सौरभ जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सौरभ जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ, नंबर चेंजिंग एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता मनवेंद्रा जी, तभी हम न्यूमरोलॉजी को इतना कंसिडर करते हैं कि हमें नंबर्स की वाइब्रेशन समझ में आती है। सौरभ आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? अब हो गए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी बताइए। जानना चाह रहा था कि आवाज नहीं आ रही। आवाज आप या तो फोन को साथ में लेके, आप सामने लेके बात करो फोन को। मैं भी जानना चाह रहा था हाँ जी कि जो दो स्ट्रीम में दो लाइन में मेरा इंटरेस्ट है ना, एक टीचिंग और एक एक्टिंग। मेरे को समझ नहीं आ रहा किसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। बेटा देखो, प्रोफेशन वाला टॉपिक अभी नहीं मैंने कराया। जितना आपने 3 दिन की क्लास सीखी अभी, 3 दिन की क्लास ली आपने? फर्स्ट डे की नहीं ली थी, सेकंड और थर्ड डे की ली थी। फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग में आप देखो मैंने प्रोफेशन अभी नहीं कराया है। अगर आपको जिस भी प्रोफेशन में जाना है, आपके नंबर्स के हिसाब से चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है कि आप कौन से प्रोफेशन में एक्यूरेटली जा सकते हो। मेरा मूलांक और क्या कहते हैं भाग्यांक नंबर 2 and 1 है। अभी किस प्रोफेशन में हो आप? मैम फिलहाल मैं 12th कर रहा हूँ, लेकिन मैम मैं आगे के करियर को लेकर वो थोड़ा जो है ना, वो टेंशन क्या कहते हैं, मेरा एक्टिंग है। देखिए मैं प्लेन में गया था। देखो तो एक्टिंग के लिए तो पूरा है चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। आई कैन नॉट गिव यू रैंडम थिंग्स कि आप एक्टिंग के लिए पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, उससे कुछ नंबर्स देखने पड़ते हैं। अगर वो नंबर्स आपके चार्ट में प्रेजेंट है देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू रिकमेंड यू कि आप जा सकते हैं नहीं जा सकते। बाकी रही 12th के बाद क्या प्रोफेशन चूज करना है, प्रोफेशन के लिए भी दैट यू हैव टू गो फॉर दिस थिंग रेगुलरली। आपको रेगुलरली ये या तो कंसल्टेशन या फिर एडवांस कोर्स करो, आपको तभी पता लग पाएगा। ओके मैम, बट मैम क्या कहते हैं, बस यही पूछा था क्योंकि जैसे एक्टिंग लाइन में गया था तो मेरा जो है ना शूट वगैरह जो है ना डिले हो रहे थे। जैसे 2 मई का शूट था, फिर वो 20 मई का हो गया, फिर अब आगे डिले हो चुके हैं। ये सब हो रहा था इसलिए। देखो उस केस में फिर नेम स्पेलिंग करेक्शन और रेमेडियल पार्टी होता है। अगर आपको चीजें आ रही हैं हाथ में और फिर भी नहीं मिल रही हैं तो दैट मींस ब्लॉकेजेस हैं। वो ब्लॉकेजेस को हम कैसे रिमूव करते हैं? थ्रू द रेमेडियल पार्ट। अच्छा, तो मैम वो कैसे कर पाएंगे? कंसल्टेशंस और यू कैन गो फॉर द कोर्स प्रॉपर्ली। कंसल्टेशन मैम कितना प्राइस रहता है? आप मैसेज ड्रॉप कर दो, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। ऋचा जी, अगर कोई भी चार्ट में प्लेन नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली जो है वो डिफिकल्ट तो है चार्ट। मतलब हमारा हम कह सकते हैं कि
स्ट्रगलिंग चार्ट है फॉर श्योर। आरबी से जो भी है अनम्यूट करिए, आपका सबसे एंड में 3 दिन हो गया, आपका सबसे एंड में क्वेश्चन आता है, फटाफट अनम्यूट करो अपने आप को और कैमरा ऑन करो, पहले तो कैमरा ऑन करो। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ मैडम, मैं न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में कर सकता हूँ क्या आगे? ये सर आपने कल भी पूछना था पूछा मुझे। था ना मेरे से। हाँ, वो लाइन कट गया था, अच्छा नेटवर्क का अच्छा इशू था। अच्छा हाँ, आपका कैमरे का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार। 5 दिसंबर 1992। पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर 528। तो 2 आ रहा, तो सर 2 अगर पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर में से 2 7 8 आता है तो हम 110% उसको आंख बंद करके कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी, और एक्चुअली बताइए। मैं अभी मैं एक फोटोग्राफी और इंश्योरेंस एडवाइजर का काम कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर देखो, यहाँ पर ना आधे से ज्यादा लोग वही हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हाँ बिकॉज दे वांट टू फिक्स देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे डोंट वांट टू नॉक एनीबॉडीज डोर एंड दे डोंट वांट टू आस्क एनीबॉडी टू हेल्प देमसेल्फ। तो यहाँ पे वही लोग आ रहे हैं या तो जिनको प्रोफेशन बनाना है अपना, या उनको अपनी लाइफ को फिक्स करना है। सो मैं आपको 3 दिन का फ्री कोर्स इसीलिए दे रही हूँ, सीखो समझो और इम्प्लीमेंट करो। हाँ। 2 तरीके हैं, लेकिन मुझे एडवांस कोर्स में एनरोल करो या कंसल्टेशन लो। हाँ, ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है, मेरे ग्रैंडफादर भी जो अपना होता है ना कुंडली वगैरह वैसे हाँ जी देखते थे, उनको हाँ। देख के थोड़ा सा उस टाइम भी क्यूरियोसिटी था। और अभी एक मेरा फ्रेंड है, वो भी बोला, वो जो अभी कर रहा है वो हम्म एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का, वो हम्म। भी मुझे बोला कि तू भी कर सकता है ऐसा। आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर, पर्सनालिटी नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 2 कुआं नंबर। 8। सर देखो 258 का प्लेन भी बन रहा है आपके चार्ट में, अगर हाँ आपने नोटिस किया हो तो आप रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हो, आप अकल्ट साइंस में भी जा सकते हो, इट इज गुड फॉर यू। ओके ओके। हाँ जी। अभी जो फोटोग्राफी का है वो उसका कुछ रिलेशन है, सर ये रिलेट उससे हो रिलेटेड सकता अभी है मैं क्या? नहीं बता पाऊंगी, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया मैंने वो बता दिया। अकल्ट साइंस आपने पूछा, यस यू कैन गो फॉर इट। हाँ 2 नंबर क्योंकि ओके। आपके डेस्टिनी नंबर से आ रहा नहीं है नहीं, तो definitely। हाँ ठीक है। लेकिन अभी जो है पास कर रहा हूँ मैं, वो उसमें भी कुछ है क्या? सिर्फ पता, थोड़ा सा बता सर देंगे तो उसके चलेगा। लिए क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है फोटोग्राफी का, तो यस यू कैन डू दैट। फोटोग्राफी में ओके क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो 2 नंबर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, तो यस यू कैन डू दैट। अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो वहां पर हम अपने जो काम का जो नाम होता है, जो भी हमारी कंपनी का नाम होता है, जैसे आपने लिख दिया राज स्टूडियो, तो उसको भी हम नेम डिजाइन जो है वो स्पेलिंग डिजाइन करते हैं जिससे हमें रिजल्ट्स मिले। कलर कॉम्बिनेशन, ओके विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, बोर्ड, ये सब डिजाइन होते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड द लोगो ऑल्सो। ठीक है। आपने अभी उन सर को बोला था ना, वक्त आता नहीं तब तक कुछ होता नहीं, वो समझी नहीं सर बराबर मैं, है। समझी नहीं सर मैं। मराठी में बोलते हैं, जोपर्यंत वेळ येत नाही तोपर्यंत काही काम होत नाही, असं म्हणतात महाराष्ट्रामध्ये। लेकिन हिंदी में इसका ऐसा मतलब बोलते क्या हैं, हुआ? जब तक अपना टाइम नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता, ऐसा आपने बोला ना। राइट है। राइट टाइम पे राइट चीजें ही होती हाँ एक्चुअली, राइट। आपका नाम आपने क्या बताया था? रोहित बारटक्के। अच्छा, तो रोहित जी आप अगर इंटरेस्टेड हो कोर्स ज्वाइन करने में तो डेफिनेटली आज ठीक के है लिए ठीक मैंने ये रखा हुआ है 1100 रुपीज देके यू कैन एनरोल योर सेल्फ। आप अपनी है। सीट्स को बुक करा सकते हो इन 9999 फीस, जिसके हम्म, बेसिस पे जो है आपको क्या कहते हैं, अपने आप को बुक करा सकते हो इन 9999, ताकि आपको ठीक है जब भी कोर्स ज्वाइन करना है आपका एनरोलमेंट उस फीस में हो चुका होगा, फिर आपको ठीक 12,345 नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। मैं और स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, मैं आपको कर दूंगा कॉल। नो प्रॉब्लम जी। विशाल कोई क्वेश्चन था आपका? आपने हैंड रेज कर रखा था विशाल, कोई क्वेश्चन था? विशाल ट्रेनिंग एकेडमी से जो है, आई थिंक शायद कल मेरी आपसे बात हुई। हेलो। हाँ जी विशाल, आपने हैंड रेज किया होता शायद। हाँ जी, वो उसी के रिगार्डिंग था कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं या कैसे है, मतलब ऑनलाइन लाइव की? एडवांस कोर्स के लिए हाँ जी हाँ जी। देखो, एडवांस कोर्स में लाइव क्लासेस तो होंगी जैसे अब हो रही हैं, प्लस रिकॉर्डेड हम्म क्लासेस भी मिलेंगी, जैसे आपको अभी 3 दिन की क्लासेस मिल रही हैं वैसे ही रिकॉर्डेड हम्म क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। और अभी के लिए नहीं, वो लाइफ टाइम मिलती रहेगी। ये वाली जो क्लासेस है, जो एडवांस की जो हम्म। ये जो बेसिक की क्लासेस है वो यूट्यूब पे 7 डेज तक रहती हैं, उसके बाद हम वहां से उसको हटा देते हैं। एडवांस की क्लासेस आपको परमानेंटली मिलेंगी फॉर होल लाइफ। मतलब रिकॉर्डिंग जो होती है वो सेशंस की ही होती है, ऐसा नहीं कि मान लो 3 सेशन है
बट 10 रिकॉर्डिंग है। नहीं नहीं नहीं, आपको सारे लाइव सेशंस मिलेंगे, जैसे मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और आपको एज एन रेफरेंस दिया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। ओके। राइट। मुझे लगा कि ऐसा है कि जैसे मान लो कि सैटरडे संडे सेशन हो गया लाइव एंड बाकी डेली रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं ऐसे। नहीं 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 नहीं, नथिंग लाइक दैट। एडवांस कोर्स को तो बल्कि ज्यादा डीप में सीखना होता है, तो एडवांस को तो मैं रिकॉर्डिंग पर रख ही नहीं सकती हूँ। उसमें तो लाइव, देखो एडवांस कोर्स की ना 1.5 घंटे की क्लास होती है, 8:30 से 10 बजे की। 1 घंटे उसमें क्लास होती है और आधे घंटे की उसमें क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है। अच्छा, और एक ही टाइमिंग होती है रात की, मतलब उसके अलावा कौन सी अभी टाइमिंग? रात का, मॉर्निंग के, क्योंकि सारे बैचेस फुल है, उसमें से काफी सारे बैचेस जो है वो खत्म भी होने वाले हैं, तो अभी रात का एक ही बैच है 8:30 से 10 का। उसके अलावा मैं अभी और कोई बैच नहीं स्टार्ट करूंगी। उसके बाद बैच जो स्टार्ट होगा वो जून में स्टार्ट होगा। तो अभी जो है वो लेटेस्टली इसी वीक से, जो कमिंग वीक से बैच स्टार्ट होने वही है। उसके बाद जून में बैच स्टार्ट होंगे, और जून की अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैंने अभी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कोई भी बेसिक क्लास की कोई क्लास अभी ऑप्ट नहीं करी, क्योंकि पुराने बैचेस अभी बहुत सारे चल रहे हैं, वो भी खत्म ही नहीं हुए। चलिए ठीक है, थैंक यू। All right, welcome. So I'll end up this session. All of you, it was a very nice session. So I will really appreciate if you can just give a feedbacks to me. So उससे हम feedbacks or any suggestions, उससे हमें भी अपने आप को improve करने में जो है वो बहुत help होती है. So everyone, thank you so much being so patient and listening to me. And hope to see you like connected in the coming classes or maybe in future. So all the best to all of you and thank you.